वो भी कैसे जाएगा, होगा कुछ नहीं उससे। ऐसी ऐसी चीखें मार रही थी, सारे मोहल्ले ने सुनी है भाई। साला ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसे कर जाए, ये अक्खड़पना होता है ना जो हमें मैं होती है जो, इस चक्कर में भाई तामसिक वशीकरण हुआ उस पे। शमशान घाट औरतें बिना कपड़ों के जा रही हैं, कोई चीज है उसका मुंह है ना, जो उसका मुंह जानवरों का भाई, पर शरीर इंसानों वाला है उसका। उठा के ले गया भाई उसको, पूरा टाइम उसके साथ हो रहा था। और आसपास ना सिर्फ और सिर्फ भाई ये गंदी चीजें थी भाई, इतने गंदे एक्शन होते थे ना भाई। लड़की की टांगे हवा में होती थी भाई रोज, कि मेरी आके ना छाती से पकड़ के मेरे को घिसट के ले गया वो छत पे, और छत पे ले जाके भाई धकेल दिया उसने। अरे नहीं जा रही मैं भाई साहब, उसने अपनी माँ के ना चाकू मार दिया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे सरकटा हो गया, नर पिशाच, पंडुबा, ब्रह्मदेव। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ते हैं जिनके बारे में कमेंट सेक्शन में लाइन लगी होती है, संयम भाई। नाम बस लिया और ऑडियंस ऐसी दीवानी हो जाती है। और आज संयम भाई हमारे साथ है, जो कि एक स्टोरी टेलर तो है ही, लेकिन स्टोरी टेलिंग किस चीज की करते हैं वो है उनकी खुद की जो लाइव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं। तो आज जनता तो बहुत खुश होगी क्योंकि कम्युनिटी तो उन्होंने पहले ही देख लिया, लेकिन संयम भाई को देख के जो एक आग लगती है जनता में कि भाई कमेंट्स में इतना प्यार आता है। तो दोबारा स्वागत करते हैं संयम भाई का, और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेस्ट हमारे चैनल के। भाई बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करते, संयम भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अक्षय भाई, जय महाबली, जय काल भैरव। आपके सब्सक्राइबर्स को, आपकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा, बहुत सारा प्यार, एंड आई लव टू बी बैक सर। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से मिलके। और आई होप आज बहुत शानदार स्टोरीज हमारी डिस्कस होंगी हम दोनों। भाई ने पहले ही बता दिया है कुछ ऐसा कंटेंट है जो लास्ट पॉडकास्ट आया था जिसमें धमाका मचा, एकदम से ही इतना प्यार मिला। आज उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ ऐसा लेके आए हैं जो बताने वाले हैं। और एक अनाउंसमेंट जो मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे भी संयम भाई के साथ जाने वाले हैं। तो वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि कहाँ हमें जाना चाहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को, संयम भाई के ऊपर सारी चीजें छोड़ते हैं। आज का पॉडकास्ट संयम भाई के साथ शुरू होता है। पहली जो स्टोरी है ना अक्षय भाई, ये स्टोरी है इश्क पे। बेसिकली इश्क कह लो या प्यार कह लो, आजकल ज़माना बदल गया है बहुत ज़्यादा। हम नेगेटिवली उस तरीके से नहीं बोल सकते कि लोग अच्छे भी हैं, पहले भी बुरे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरे ही हो गए हैं लोग। बट ना कुछ जो ग्राउंड वैल्यूज़ होती थी ना, जो चीज़ों के मायने बदल गए अक्षय भाई। प्यार का मायना बदल गया। आपकी मेरी एज के बंदे वो बंदे हैं भाई जिन्होंने दोनों टाइम देखे हैं, ठीक है। हमने एंटीना भी देखा, दूरदर्शन भी देखा भाई, है ना। और ये टोटली रेवोल्यूशनाइज होती भी देखी चीज़ें डिजिटल। बट हमसे जो 3-4 साल बाद की जनरेशन है ना भाई, मैं कहूँगा गुस्सा करने की बात ही, चलो अपने भाई बंधु हैं सारे भाई साहब, इनको इश्क के प्यार के मायने नहीं पता इनको। प्यार रिलेशनशिप क्या चीज़ है, या डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, एक जो लॉयल्टी होती है ना, ये उन वैल्यूज़ पे है। और मेरे को ना एक एक लेडी की कॉल आती है अक्षय भाई, जो बड़ी प्रोमिनेंट जॉब में है भाई साहब। 3-4 लाख रुपए का पैकेज है उसका, और बड़ी अच्छी मैनेजिंग, बड़ी मैनेजिंग जो डेजिग्नेशन जो होती है, हेड जो होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी अक्षय भाई, गुड़गांव की बात है। तो मेरे को फ़ोन आता है उनका, तो उन्होंने बात शुरू करी इस बात से। अब इस बात के ना रेफरेंस से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जो उनको चाहिए था उसके रेफरेंस से उन्होंने पहली बात ये बोली थी कि मेरे को ना प्यार हो गया था किसी से। और अब मैं सोचता हूँ ये बात कि ये प्यार थोड़ा ना था साला प्यार। अगर ये प्यार था भाई, आप ये सोचना, आप देखो आजकल का प्यार, सबसे बड़ी चीज़ ये कन्फ्यूजन, लोगों को प्यार का एक्चुअल मतलब नहीं पता है। मैंने कहा ये प्यार होता तो फिर मेरे भाई वो मिर्जा साहिबा वाला कौन सा था, हीर रांझा ने कौन सा प्यार किया था भाई, मीरा ने कौन सा प्यार किया था। आप मानोगे मतलब हमारा ना दिनों, मतलब हम खुद ऐसे चेंज हो गया ना कि हमें वैल्यूज जो होती है ना, एक इंसान को इंसान समझना भाई, वो इश्क, दो तरह का इश्क है भाई दुनिया में। एक इश्क मिजाजी बोल देते हैं, मिजाज जिसका थोड़ा, एक होता है ना कि सिर्फ कहने का इश्क होता है जो, एक हो गया इश्क हकीकी भाई, हकीकत का इश्क जिसको बोलते भाई। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब असली जो प्यार है उसमें पाना तो है ही नहीं भाई। सही प्यार क्या है जिसमें पाना ही नहीं है भाई, वो मतलब उसमें ये तो है ही नहीं ना। एक बुल्ले शाह जी का कलाम था, कहते हैं बुल्लिया जहर वेख के पीता ते की पीता, मतलब जहर देख के पीता ते की पीता।
इश्क सोच के कीता दा की कीता कीता। है, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी, बुलिया प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता भाई। वाह। मतलब प्यार में वो तो है ही नहीं ना यार, इसमें एक्सपेक्टेशन। इट्स ऑल अबाउट गिविंग। मतलब इसमें ये नहीं है कि सामने वाला लोग, पहले तो होता था कि भाई लोग ना जिससे प्यार है ना भाई उसको देख के ही उम्र गुजार देते सारी, क्योंकि ये तो सेल्फिशनेस होगी भाई। ये मैं जो स्टोरी आज बता रहा हूँ ना, वशीकरण की है भाई। और प्यार में एक होता है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज, प्यार में जोर नहीं होता भाई किसी तरह का। मैं मतलब हम अपने म्यार से इतने गिर गए ना भाई, हमसे कुत्ते अच्छे हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ। लोग ना किसी को कुत्ता कह तो गुस्सा कर जाते हैं भाई। मेरे हिसाब से कुत्ते को गुस्सा करना चाहिए भाई, उसको अगर कोई इंसान कह दे ना भाई, क्योंकि भाई कोई दीन ईमान रहा नहीं बंदेगा भाई। क्योंकि कुत्ता कहाँ गलत है, मेरे को ये बताओ। कुत्ता, लोग कहते हैं ना भाई, किसी को भी कुत्ता कह दो भाई, अगले के आग लग जाती है। मेरे हिसाब से भाई साहब, कुत्ते से अच्छा मैं कुत्ते के 1000 ट्रेट ऐसे बता सकता हूँ भाई, इंसानों से लाख दर्जे अच्छे भाई। फिर मेरे को एक और बुल्ले शाह जी की बात याद आ गई, कुत्तों पे ही आ गई भाई, कुदरती आ गई, देखो स्पॉन्टेनियसली। कहते हैं भाई, राती जागे करें इबादत। मतलब रात को हाँ, जगते बुल्ले शाह अपने आप को बोल रहे हैं भाई। कहते हैं राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते। मतलब कहता तेरे से ऊपर है भाई, क्योंकि सारी रात जागते हैं भाई, सारी रात जागते हैं। कहता भौंकण दा कम मूल ना छड़ दे, जाके सुत्ते रूड़ी उत्ते तेथों उत्ते। मतलब एक तो भौंकना नहीं छोड़ते भाई अपने मालिक की सेफ गार्ड करने के लिए, उसको वफादारी। और जाके रूड़ी पे, मतलब गंदी जगह पे सोते हैं भाई। सबसे मतलब कुत्तों में ना भाव होता है भाई, अपना सब कुछ दे देना, देखो है ना। फिर वो कहता भाई, मालक दा दर मूल ना छड़ दे भावे पैण जुत्ते। मतलब चाहे जितना मर्जी पीट लो भाई, मालिक भी मार लेगा ना जितना मर्जी, उसका दरबार नहीं छोड़ेंगे, दर नहीं छोड़ेंगे उसका, उसकी रक्षा करेंगे। कहता मालक दा दर मूल ना छड़ दे भावे वज्जण जुत्ते तेथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मनाला, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते तेथों उत्ते भाई। कहता भाई भगवान को ना कुत्ते की तरह प्यार किया जाता भाई। इश्क हकीकी जो है वो भगवान अपने यार को, अपने जो भी आपका है, मतलब बॉयफ्रेंड कह लो यार, या पति कह लो यार, मैं कह रहा हूँ चाहे माँ हो आपकी यार, हकीकत का इश्क जो है ना भाई, वो है भगवान बना लेना अपने यार को भाई। उसमें वो लेने देने की कसर। अब मीरा को भाई मिल गया थे, मीरा को सिर्फ एक दर्शन दीदार हुआ था भाई, उसके लिए वो सारी उम्र लगी रही। तो इश्क में जब होता है ना इश्क, सबसे पहले वो कहती मेरे को, वो लड़की की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कॉल आई थी, वो मेरे को बोली मेरे को ना प्यार हो गया था भाई। प्यार उसको कैसे हो गया था? प्यार प्यार नहीं होता भाई किसी को, लोग होते हैं प्यार में भाई। कहता मेरे को प्यार हो गया, आपकी मर्जी नहीं होती भाई, ये आपका प्यार नहीं है जो आपको हो जाएगा। ये इश्क जो होता है ना भाई, ये एक डेस्टिनेशन है भाई, एक मंजिल होती है, एक मुकाम होता है। इश्क भी बंदा इश्क में होता है, इश्क बंदे को नहीं होता भाई। और सबसे बड़ी चीज उसने बोला कि साथ में काम करता था भाई, कोलीग था बंदा। सबसे बड़ी उसकी भी मैं गलती बोलूंगा, उस बंदे ने ये नहीं बताया कि मैं मैरिड हूं भाई, उसके कोलीग ने। अब चलो चलता रहा इनका। अब भाई लिहाजा देखो, लड़कियों का क्या है ना, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बुजदिली है किसी भी लड़की के दिल में प्यार जगाना और फिर भाई पीछे हट जाना। सीधा भाई बोल दो ना। आजकल तो भाई ओपन रिलेशनशिप चलती हैं भाई, शादी हो भी हुई आजकल लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा, पर आजकल भाई बोल सकते हो आप यार कि भाई मेरी नहीं ठीक चल रही शादी, या छुपा के सब करते हैं इसमें, वो भी नहीं। पर यार इसमें ना शुरू में तो छोटी सी एक शरारत होती है भाई, बाद में वो आगे जाके बड़ा इंटेंशन बन जाती है जब चीजें खराब होती हैं। अब लड़की को एकदम से लड़की का सपना टूटता है, ये बात पता चलती है भाई बंदे की शादी हुई हुई है। ठीक है, उतनी देर में क्या था, बंदे ठीक ठाक एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे, गंदे तरीके वाला। और नेचुरल सी बात है, लड़की भाई मैंने जैसे बताया आपको कि उसकी सैलरी पैकेज बहुत तगड़ी थी, सब कुछ ठीक था, बंदा उससे जूनियर लेवल पे था भाई। लड़की थोड़ा डोमिनेट करती थी, फाइनेंसेस उसके ज़्यादा अच्छे थे, तो लिहाजा वो पैसे लगाती थी। तो बंदा उसके घर में पड़ा रहता था लड़की के, सारा फ्लैट ले रखा था उसने गुड़गांव में। और हुआ क्या अक्षय भाई, अब बंदा, हमें हमें आदत हो जाती है, हम ना जागीर समझने लगते अपने अपनी, किसी को भी रिलेशनशिप में भी होते हैं ना हम। तो अगर एक बंदा कम है ना, दूसरा ज़्यादा बोलने चालने में या धमका देने में, तो वो जो धमकाता है ना, वो साला ऐसे समझता है कि ये स्लेव है मेरा। अगेन प्यार, रिश्ता जैसा मर्जी हो, प्यार में मैं जैसे कि बताता हूँ, प्यार में जोर नहीं होता भाई। तो भाई बंदे ने, अब देखो साथ में रहेगा तो बातें पता चलती है भाई, सीक्रेट्स खुलते हैं। तो ये जो गुब्बारा बन रखा था ना, ये सस्पेंस बन रखा था, ये टूट गया 1.5-2 महीने बाद। अब ना उसने क्या करा, जब पता चला ना कि इसकी मैरिड है, अब मैरिड कैसे उसको पता चला, ऑफिस गई
और बंदे ने ना भाई डिटेल देते हैं ना नॉर्मली सीवी में, और वो मैनेजिंग मतलब लड़की मैनेजिंग उसमें है डेजिग्नेशन में, तो उसने देख लिया भाई रिलेशनशिप में सीवी के आगे मैरिड है। उसने फ़ोन करा, कहता ओ गलती से हो गया होगा। क्लैरिकल एरर होता है ये, इतनी बड़ी बात। मतलब मैं तो नहीं लिखा था भाई नॉन नॉन मैरिड, मतलब अनमैरिड मैं तो नहीं लिखाऊंगा भाई अगर मैं मैरिड हूँ तो। चलो हो गया समहाउ, बट जब दिमाग में शक घुस जाता है, उसने उस शक को पकड़ के भाई पता करवा लिया, ये भी पता करवा लिया पत्नी कौन है, क्या है, कैसे है। अब बंदा भाई शाम को आया शिफ्ट से, लड़की बैठी है, लड़की ये ठीक ठाक दारू पी हुई है। बंदा घुसता गया भाई साहब, इंजन कर दिया उसका मार मार के लड़के को। भाई लड़की थोड़ी वायलेंट थी और मारा भाई ठीक, बोतल भी मारी शराब की उसको, बढ़िया मतलब अच्छी से सर्विस करके ना भेज दिया वहाँ से, सामान भी नहीं उठाने दिया उसको अपना, वो चला गया भाई। फिर 4-5 दिन बाद ना होता क्या है कि एकदम से ना हमारे अंदर से निकलता नहीं बंदा। सही बात है। किसी के साथ भी अब अगर हम गोइंग अराउंड हो जाएं यार तो होता है। 4-5 दिन बाद बोली कि नहीं ठीक है कोई नहीं कर लेंगे यार, और क्या है, अब तू फिलहाल तो रहा मेरे साथ, कोई ना, अब पता चल ही गया, फिर बुला लिया। अब यहाँ पे क्या होता है जब आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हो ना रिलेशनशिप में, तो वो अब्यूजिव हो जाती है भाई। क्योंकि ना अगर एक बार पता चल गया ना आपको बंदा धोखा कर रहा था आपके साथ, अब लड़की का कसूर क्या भाई, लड़की तो कुंवारी थी ना यार, उसने तो प्यार किया। यहाँ मैं उसका कसूर नहीं मानता, यहाँ लड़के का कसूर मानता हूँ भाई। अगर भाई लिहाजा उससे बातचीत हुई है तो भाई या तो क्लियर कर उसको, या फिर शादी कर भाई, नहीं तो कर दो भाई, अपनी पुरानी पत्नी को मना, पहले वाली को भाई, उसको मुकाम पे तो लेके जा प्यार को, के नहीं। चलो फिर वो एब्यूजिव होगी रिलेशनशिप, ज़्यादा लड़ाई रहने लगी, बेपर्दा हो गए एक दूसरे के सामने, गंदी सारा कुछ। तो फाइनली दैट बॉय हैज़ शिफ्टेड एट अनदर प्लेस, उसने छोड़ दिया भाई लड़की का घर। और उसके बाद पता चलता है कि भाई पैसे पूसे के भी ठीक ठाक ले गया था बंदी से, लेन देन हो। और जाता जाता भी चोरी हाथ मार गया घर पे उसके। अब एक तो रेज आ गया इस चीज़ को लेकर के भाई, एक तो वैसे फ़ायदा ले गया मेरा, ऊपर से पैसे भी ले गया। तो लड़की के मन में ग्रजेस थे भाई, लड़की ने ना इन्वॉल्व होगी लड़की वशीकरण वाले टोट के चक्कर में। अब मेरे पास ये केस आता है, जब आता है मेरे भाई, जब रिंग पिस्टन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं ना स्कूटर के भाई, जब बिल्कुल एंड स्टेज पे होता है, इंजन सीज है। क्योंकि शुरू में तो ये जाते बाबा जी तांत्रिक साहब, बाबा तुर्रम खां बंगालियों के पास भाई, जो भी होते हैं जो बस स्टैंड पे, उनके पास चला गया केस। अब वो बंदा पता नहीं क्या था यार। अब देखो जिसके बाद, अब कहते हैं ना जगह जगह अपना दर्द लेके घूमोगे ना भाई, फायदा लेती है दुनिया, वल्नरेबिलिटीज होती है ना। तो भाई लड़की ना बस ये टूटा हुआ दिल लेके घूम रही थी हर किसी के आगे। अरे तेरा रिलेशनशिप टूटा, दूसरे को क्या मसला है भाई, तू दूसरे के आगे क्यों रो रही है भाई। सबसे बड़ी चीज़, अपने बाप के आगे रोना चाहिए भाई, भगवान के आगे रो, अपना बाप है, अपना खसम है। किसी बंदे के आगे रोने को बंदा कोई हल दे देगा इस चीज़ का। और आप भी मानते हो अक्षय भाई, ये वशीकरण जो कहते हैं, ये प्यार है साला, ये वशीकरण वाला प्यार है। मतलब अब जिद है और थी भी नफरत। ये पहले नहीं करवा लिया वशीकरण, लड़का पहले 3-3 रात बाहर रहता है, पर यकीन था। पर जब ये पता चल गया ना इसकी तो शादी हुई, ये तो मेरा है नहीं, तब भाई ह्यूमन बिहेवियर है, इस साला ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसे कर जाए, ये अक्खड़पना होता है ना जो हमें मैं होती है जो, इस चक्कर में भाई तामसिक वशीकरण हुआ उस पर। और ये बड़ी गंदी टर्म है तामसिक वशीकरण भाई। इसमें क्या था अक्षय भाई, इसमें खुद का भी भोग दिया जाता, पता आपको, अपने आप को परोसा भाई। अच्छा जी। हाँ जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि शुरू में उसने प्रोसीजर बताया, बाबे ने जिससे करवाया, पैसे भी ठीक ठाक लिए उसने। तो अपने आप को देने का मतलब अपना शरीर देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता भी शरीर को भोगने के लिए कौन किस तरह की एंटिटीज आती है फिर। तो क्या था ना शुरू में भाई, उसने ये बोला लड़की ने, पहले सबसे ज़्यादा तो हड़बड़ी में ना अपना, हम जब अपना शो करते हैं ना कि भाई मेरा तो गुजारा ही नहीं है उसके बिना, बंदा वहाँ से फ़ायदा लेना शुरू होता है वहाँ। जब आप किसी के आगे बता दोगे ना कि भाई मेरा तो दारू के बिना गुजारा ही नहीं है, तो वो भाई साहब फिर आपको थोड़ी थोड़ी करके पिलाएगा और गुलाम बना के रखेगा। अगेन वो लड़की का अब्यूज़ वहाँ भी शुरू हो गया, लड़की थोड़ी ड्रिंकिंग हैबिट उसकी पहले ही थी भाई। अब वो पता चला तांत्रिक के साथ दारू पी रही है बैठी भाई। अच्छा जी। हाँ तांत्रिक के साथ भी सेटिंग रही उसकी लड़की के साथ। वो मतलब इतनी कहते हैं ना, अभी दुख में हो ना बंदा, वो इतनी बरती गई ना, इतनी जिसको बोलते हैं इतनी लुटी, इतनी लड़की के साथ इतना गलत हुआ ना, उसको समझ नहीं आ रहा था तब, क्योंकि मन में रेज था भाई, खुंदक थी मन में कि भाई इसने मेरे को छोड़ कैसे दिया। रिफ्यूजल होता ना, रिजेक्शन फोबिया, रिजेक्शन का फोबिया हो जाता है भाई, मेरे को कैसे छोड़ दिया इसने, साला मैं 3 लाख लेती हूँ, ये लेता है लाख रुपया, इसकी औकात क्या होगी मेरे को छोड़ देगा ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आ जाती है इसमें भाई। तो लड़के ने भाई एक दिन बुलाया, कहना हाथ जोड़े मेरे को मत तंग कर, मेरे
अब रूटीन में ऑफिस भी तो मिलते थे भाई, बंदे ने ऑफिस छोड़ दिया, उसको पता चल गया था कि ये पोटेंशियली डेंजरस है भाई, ये मेरी शादी तुड़वाएगी। अब पहले तो हाथ डाल लेते हैं भाई, बाद में भाई से भागना पड़ता है तुम्हें, फिर कह दो भाई चेप होगी, ये भी गलत है ना भाई। तो दोनों तरफ गलती है, देखो मानता हूं मैं। अब एक दूसरी तरफ ये आ गया कि भाई अगर कोई चला ही गया तेरे को छोड़ के, तो भाई उसके पीछे क्या जाना है यार, क्या नहीं? सही बात है ना भाई, बिल्कुल जो बिल्कुल। चला ही गया यार, जिसने छोड़ ही दिया आपको। कहते ना ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ओहो। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜੇ यार मगर नहीं जाईदा। मतलब कोई छोड़ के चला गया ना, उसके पीछे नहीं जाया जाता भाई, अपनी इज्जत खेखवार खत्म कर लोगे, क्योंकि भाई वो छोड़ के चला गया आपको। इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे अच्छा भाई, क्योंकि जे अगर वो अपना होता तो भाई वो जाता नहीं, समझो। और भाई लड़का, एक दिन लड़के ने बोला, कहना ना तो मेरे को तू चाहिए ना तेरी शक्ल देखनी है, मैंने कुछ नहीं, ये बातें बोली। तो भाई वो तांत्रिक, और तांत्रिक भी तब तक फायदा ले रहा था सारा। तो लड़की ने तांत्रिक को ये बोला भी तू ये काम करवा दे, नहीं तो तांत्रिक को भी धमकियां मिली हुई थी, क्योंकि फिल्म मूवीज शूवी कुछ था उनमें कोई सीन, क्योंकि बाद में तांत्रिक से भी पीछा मैंने छड़वाया उसका भाई, लड़की का। तांत्रिक उसकी मूवीज लेके घूम रहा था अपने फोन में भाई, वो भी ब्लैकमेलिंग कर रहा था उसकी, लड़की की, हर तरफ से फंसी हुई थी भाई वो। तो क्या हुआ फाइनली भाई, उसने बोला कि पहले तो तेरे को ये चीज़ें हैं, मुर्गे की आंतड़ियाँ, बकरे के कुछ भी चीज़ें जो तांत्रिक भोग, आपको पता ही है क्या जाता है, शराब जाती है। तो मांस। हाँ, और पहले चरण में उसने बोला कि पहले चरण में ये चीज़ें जाएंगी, पैसे ले लिए उससे। अब पता नहीं गई नहीं गई, 21,000 रुपया बोली मैंने पहले, मतलब भिड़ते ही 21,000 तो ट्रांसफर मारना पड़ते थे उससे बात करने के टाइम पे ही, ठीक है। अब पता नहीं कितने कितने 21,000 हो गए होंगे, सारी तनख्वाह उसकी यही गई लड़की की। अब लड़के के कान पे जूं भी नहीं सरकी शुरू शुरू में। अब तांत्रिक क्या बोलता है कि भाई ये ना मसला अलग है, उसकी पत्नी है ना जो लड़के की, उसका प्यार बहुत वो है, मैं, अरे उसका प्यार इतना तेज होता है, वो मुंह मारता भाई साइड में, देखो। मतलब वो कुछ भी एक्सक्यूज दे दूं कि तांत्रिक ने बोला, तो कहना इसमें ना तो कुछ और। अब कई तांत्रिक मैंने देखे हैं ऐसे भाई, मेरे पास केसेस भी आए अक्षय भाई, जिन लड़कियों का 14-14, 15-15 साल की लड़कियों का फायदा उठाया गया भाई। अच्छा जी। ये हो रहा है अपने इंडिया में ही हो रहा है भाई, राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान का तांत्रिक है बहुत मशहूर भाई, आपको सुना होगा आपने, एक एआई का इफेक्ट चलाता है अपनी वीडियोस में ज़्यादा भाई, धुआं उड़ा रहा होता है, धुएं के बीच में शेप्स बन रही, सब एआई। पकड़ा गया वो, पुलिस ने पकड़ा, मान गया सारा। तो उसने ना मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी, जलंधर की लड़की भाई, उसने मेरे पास वॉइस नोट्स भेजे दीक्षा भाई, उसमें भाई ऐसी इस लेवल की ब्लैकमेलिंग कर रखी थी ना तांत्रिक ने भाई। और क्या था, अगर तेरे को वो पर्टिकुलर बंदा चाहिए जिससे तू प्यार करती है, तो मेरे साथ सोना पड़ेगा, सीधी सी बात। और वो कन्विंस्ड हुई है पूरी, जाने जा रही थी वो बस किसी भी दिन। तो भाई ये इसी तरीके इसका शोषण हुआ लड़की का। अब शोषण अपने तक तो हुआ था, चलो गनीमत था। अब उसको एक रेमेडी, एक क्रिया ऐसी बोल दी गई। अब पहले हम बहुत ज्यादा बातें सुनते थे अक्षय भाई, लोग ना शमशान घाट औरतें बिना कपड़ों के जा रही हैं, तो वो क्या था पता है आपको, वो क्या होता है, वो भाई अपने आप को परोसना ही होता है भाई, वो अपना भोग देना होता है। और जब आप अपना भोग दे रहे हो, एंटिटीज इतनी मलिन, इतनी गंदी और खतरनाक एंटिटीज आती है ना भाई। वो लड़की को रेमेडी ये दी गई कि रात को 1:15 से लेकर 3 बजे के बीच बीच में तूने शमशान जाना है, ये चीज़ें लेके जानी है, कलाकंद लेके जानी है, 3 सफ़ेद चीज़ें लेके जानी है, और वहाँ पहले तो भोग रखना है, ये फिर कपड़े उतारने भाई, फिर कपड़े उतार के वहीं नहाना है भाई। भाई सर्दियों में लड़की वहाँ वो कह रही मैंने सब कुछ किया। अब लड़का तो क्या ही आना था भाई। अब ये रेमेडी करके लड़की घर आ गई। जिस दिन से वो घर आई अक्षय भाई, वो जब वो शमशान घाट में ये चीज़ें कर रही थी ना, उसके पीछे भाई साहब पिशाच चल रही है साथ में। जब वो नहा रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब आपको पता है कुछ ऐसी ग्रीड ड्रिवन या कुछ सेक्स ड्रिवन एंटिटीज होती हैं जिसको हम जिन्नात बोल देते हैं भाई। अब जिन्नातों का भी मतलब वो ही आ गया, सरपंच ही था पीछे, एक पिशाच आ गया साथ में भाई लड़की के। तो वो बोली कि जब मैं वापस आई हूँ ना सुबह सुबह, उसके उसी सुबह जब वो वापस आ गई अपने रूम पे, भाई साहब सुबह उठी तो उसके कपड़े फटे भाई। सबसे पहले तो रात को बंदा, मतलब वो कह रही पहले तो पहली बात तो मैं उस दिन रेमेडी कर ली थी, मेरे को उसने बोला था आज तूने शराब वगैरह कुछ नहीं पीना, ठीक है, रेमेडी करी। और मैं बिल्कुल, या तो होता ना मैं पी के सोई हूँ, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी डेली पीने की रखे भाई। तो वो रात को सोई, सुबह उठी है होशो हवास में, रात को उसके ब्रूजेस सारे शरीर पे,
और उसके यहाँ पे भाई बाइट बाइट के निशान थे, यहाँ पे बाइट के यहाँ पे। और मेरे से इत्तेफाक रखेगी कि लड़कियां जिनको भी ये होता है ना प्रॉपर, भाई दांत गड़े हुए थे प्रॉपर। ओ तेरी। और अब ये तब हुआ जब उसको ठीक है दबाव हुआ, सारा कुछ हुआ, बट ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं महसूस हुई तब। भाई अगले दिन काम पे चली गई, सारा कुछ हुआ, शरीर दुख रहा, ऐसा दुख रहा जैसे मेरे भाई किसी के साथ गलत, मतलब कितना ही गलत हुआ हो। और हुआ भी भाई रिपीटेडली। ये देखो आप, अब क्या होता है धीरे धीरे ना भाई साहब, प्रेगनेंसी होगी उसको। प्रेगनेंसी? हाँ जी। अब ये चीज़ें, अब उसने मेरे को रिपोर्ट्स दिखाई। अब ये मानो, हम देखो वो भी किसी की माँ बहन है, हम उस पर उस तरीके डाउट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल सकता था उसको कि तू सोच के देख कहीं और तो नहीं ऐसे। भाई उसने मेरे को बोला, कहती मैं हर चीज़ सारे प्रिकॉशंस होने के बावजूद भाई ऑल ऑफ अ सडन, और कोई लेना देना नहीं, उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी के साथ हुआ नहीं है भाई, उसको प्रेगनेंसी होगी लड़की को। और जिस दिन से उसको प्रेगनेंसी हुई भाई, उसको सबसे पहले सपने आने शुरू हुए भाई। सपने रात को ऐसे डरावने सपने आते थे भाई, वो उठ जाती थी। और जब वो उठती थी ना, उसको ऐसे लगता था कि ये सपना कहीं मेरे आसपास घटा है, अभी हो रही है ये चीज़, उसी वक्त ही भाई। अब क्या होता है ना, आप क्रिया ऐसी कराए हो कि भाई आप ऑलरेडी इनविटेशन दे आए हो उसको, अब जो मर्जी करते रहो, वो आ गया भाई। अपना अपनी जो उसको बोलते हैं ना शख्सियत, अपनी होंद या अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। चीज़ों को वो पहले अडॉप्ट करती है, आपका एनवायरनमेंट, कि आपके आसपास कहीं डिवाइन तो नहीं है। वो सबसे पहले ये देखती है भाई कि आपकी पूजा साधना उस कोई और तो नहीं। और वो जो क्रिया उसने करवाई हुई थी ना भाई, उसने अब ये मान लो पिशाच साधना ही थी वो सारी, कि भाई आओ मेरे साथ वो करो और मैं अपना शरीर देती हूँ, ये चीज़ें थी भाई। और वो जैसे रहती है ना जिस रूम में भाई, एक बालकनी लगती है उसको दूसरी तरफ की, एक तरफ का कमर भाई दरवाजा बंद था रात को। उसको कहती मेरे को डर लगने लग गया था, फ्लैट में अकेले होती थी मैं भाई। उसने देखा रात को 1-1:30 बजे जैसे उसकी सपना आया ना, आँख खुली, उसको सपना ये आया अक्षय भाई कि भाई कोई चीज़ है, उसका मुंह है ना, जो उसका मुंह जानवरों का भाई, पर शरीर इंसानों वाला है उसका। उसके साथ गलत हुआ और वो ऐसा लगा उसको कि उसके बाद जैसे बंदा उठ के ना साइड पे जा रहा, और उसकी आँख खुल गई भाई। उसने देखा भाई वो सामने उधर बालकोनी में ना भाई, बालकोनी में खड़ा भाई कोई, उसके कमरे के साथ साथ लगती बालकोनी है भाई, सामने टेरेस पे कोई चीज खड़ी थी। और उसने वो उसको सपने में आ रहा था जैसे तौलिया जैसे कोई कपड़ा बांधा होता है ना भाई, वो कपड़ा बांधा हुआ उसने सामने खड़ा भाई वो। और वो उसका हाइट थी उसकी 11-12 फुट भाई, 11-12 फुट हाइट की चीज भाई। अब उसकी चीख निकल गई। उसने, लड़की ने मेरे को ये बताया, कहती मैं मेरी चीख निकली है ना, तो हमें ये होता है सबसे, क्योंकि हम हमारे साथ भी कुछ ऐसा गलत हो जाए ना, अगर हम एक बहुत ज़्यादा होता है ना कि एकदम से ऐसा रिएक्शन दें तो उसके बाद चीज़ें ठीक होती हैं, होता है ना कि भाई एक बार एकदम से मैं चीखी और फिर ठीक हो गया सारा कुछ। उसने जैसे ही चीख दी ना भाई, वो अंदर आ गया उसके पास, वो पास आ गया उसके, और वो उठ के बाहर निकल गई कमरे में से। और वो बाहर से देख रही है भाई, नीचे फ्लोर पे ना एक केयर टेकर रहता था और एक उसकी पत्नी थी साथ में, वो दोनों ऊपर आ गए। उन्होंने क्या होगा, चीखें मारती हुई बाहर भागी है और बोली जल्दी ऊपर आओ। वो बता रही है कि मैं यहाँ से कमरे में से खड़ी देख रही थी, मेरे रूम में अंधेरा था और वो दोनों पति पत्नी ऊपर आ रहे थे और मैं देख रही थी, कहती सामने 2 आंखें चमक रही हैं अंधेरे में भाई। तेरी। हाँ, और साथ में हो रहा ग्राउल, जैसे इसने उनको बुलाया ना नीचे वालों को, तो जैसे वो गुस्सा करके वापस मुड़ गया भाई। और वापस मुड़ा वो उसी एरिया में, बालकनी वाले एरिया में चला गया। उसके बाद इन्होंने लाइट वाइट जलाई भाई, अंदर आए, देखा कुछ नहीं है, ठीक है। और वो देखा भाई, वो उसकी वो नीचे वाली केयर टेकर की वाइफ बोली, कहती मैडम आप शर्म करो, थोड़े बहुत कपड़े तो देख लो कौन से पहने हुए, क्या पहना हुआ आपने। भाई उसके कपड़े फाड़े हुए थे सारे लड़की के। ये आप इख्तियार दे देते हो किसी को, ये जब होता है भाई जब आप कह देते हो ना किसी को कि मैं ही तेरा भोग हूँ भाई। और ये अनइंटेंशनली ये करवाया गया था उस लड़की से। और ये चीज़ें उतरनी कहाँ थी भाई, ये उतरती तो है नहीं। ये भाई साहब मार देती हैं चीज़ें, अगर थोड़ा बहुत भी आप इनसे अलहदा होकर चलोगे ना थोड़ा, तो भाई अब लड़की बोली कि मैं अपने घर पे, और उसको ना तांत्रिक ने बोला, कहती मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं ये मुझे नहीं करवाना। ये कहता ये मेरे बस में नहीं है, कहता तेरे को वो चाहिए ना, तेरे को वो मिलेगा। भाई उसके अंदर ना, लड़की के अंदर एक आस खत्म हो गई थी, उम्मीद खत्म हो गई थी। और साथ साथ वो लड़का भी जा चुका था, क्योंकि इतना गंदा एक्सपीरियंस हो गया था ना उसका, उसको सारी दुनिया ही बुरी लगेगी सोचो। और भाई साहब पिशाच साथ घूम रहा है उसके, लड़की के साथ एसोसिएटेड है, ऑफिस छूट गया उसका। सबसे पहले सुबह सुबह ना मेरे भाई शरीर ऐसे लगता था उसको कि किसी ने कम से कम भाई 5-10 बंदों ने मिलकर पीटा हो लड़की को सुबह उठते टाइम। तो
ऑफिस के लिए उसने ऑफिस से छुट्टियां ले ली भाई, अपनी कज़न को बुला लिया अपने पास, ठीक है। अब वो रात को बोली कि मेरी कज़न आई हुई थी, हम खाना वाना लेके ना अब आगे नेटफ्लिक्स, वो मेरी कज़न कहती थोड़ा मेरे को चेयर अप करने में लगी हुई थी, हालांकि बातें उसके साथ भी खुली नहीं थी अभी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा भाई। अब ना कज़न के साथ वो नेटफ्लिक्स करी, रात देर तक हम देख रहे थे। रात को जब होता ना कि चलो टीवी बंद करो सोते हैं, कज़न सो गई उसकी, इसको नींद नहीं आती थी भाई, इंसोम्निया हो गई थी लड़की डर के मारे, क्योंकि नींद आंख लगती जाए ना भाई वो आगे सिरहाने खड़ा हो जाता था भाई, और वो कपड़े फाड़ता था भाई उसके लड़की के। और क्या हुआ, जैसे कज़न उसकी सो गई और वो उठी हुई थी, जैसे उठी, उससे ऊपर ना छत है भाई, उसको ऐसा लगा कि भाई छत पे ना ईंटें रखी हुई हैं अक्षय भाई, सुबह ना वो निकलते हैं ऊपर जाती है, कहती मैं जब सूरज देवता को जल देने रोज जाती थी, कहती टंकी के साथ में ना ईंटों का ढेर लगा हुआ है, एक एक करके ना जैसे ईंटें नहीं गिरती धड़ 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 धड़, ऐसे रात को 2 बजे 2:30 बजे ईंटें गिरी भाई। उसके बाद ऐसा लगा किसी ने बन्ने पे बैठ के ना जैसे छत पे छलांग मारी हो, धप करके आवाज आई। उसके बाद सीढ़ियों से आवाज आने लगी, तक 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 तक, ऐसे एक एक सीढ़ी नीचे की कोई चीज उतर रही है। अब भाई सेपरेट, ये सेपरेट एंटिटी भाई, ये वो नहीं जो बालकोनी में था भाई, ये वो नहीं था। फिर ये एक दूसरी चीज थी भाई। वो जब आया ना, कहती मैं रूम बंद रहता था, मेरे को पता चल गया, और ना जैसे ही वो बाहर के एरिया में पता चल गया, कहती मैंने लिटरली, कहती शीश गेट की दरार के नीचे से ना भाई पाँव देखे भाई उसके, इतने बड़े बड़े पाँव, कहती इतने बड़े बड़े भाई साहब इतने बड़े बड़े पाँव। और उसने गेट नॉक कर रहा है, उसकी साथ में अपनी कजन को हिला रही है, कहती नोक हो रहा है। वो कह रही क्या बोल रही है तू, कौन सा नोक हो रहा है भाई, उस कह रही मैं जब अपनी कजन को बोल रही थी ना गेट नोक हो रहा है, गेट नोक हो रहा है, तू खोल तू खोल, कहती वो कह रही पागल हो गई है, सो जा, तेरे को क्या हो गया। और तब भी कहती मीनवाइल तब नोक हो रहा था, नोक कजन को सुनाई नहीं, उसको सुन नहीं रहा उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम उसको कजन को नहीं सुन रहा भाई। मतलब इतना गंदे वाला माइंड मैनिपुलेशन हो रहा था इस लड़की के साथ। और भाई आप मानोगे कि बंदा या तो इस रिवोल्ट में जाता है कि भाई देखता हूँ क्या चीज़ है, गेट खोल लें, क्योंकि नॉक ना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, किसी से भी नहीं होता भाई बर्दाश्त, नॉक होता है एक लेवल तक। भाई बंदी उठी, उसने गेट खोला, जैसे ही गेट खोला बंदी बेहोश हो गई भाई, गिर गई नीचे। ये उसकी कज़न ने उसके बाद होता है ना कि भाई बिठाया, अपना पानी पुनी पिलाया या मुंह पे छिट्टे मारे, होश नहीं आया उसको, अगली दोपहर तक भाई होश नहीं आया। और उस टाइम पे क्या हुआ लड़की के साथ, उठा के ले गया भाई उसको, पूरा टाइम उसके साथ हो रहा था। और आसपास ना सिर्फ और सिर्फ भाई ये गंदी चीजें थी भाई। वो अपने वो बोली कि मैं उनका उनका वर्ड देख के आई हूँ, कहती ऐसे ऐसे सारे ही ऐसे थे, बीच में जिन्नात था भाई, वो जिन था। और उसने बोला, जब उसको होश आया तो उसके ठीक पहले उसने ये बोला, कहता अगर भूल के भी कहता किसी और का नाम ले लिया, किसी से शादी कर ली, ओ तेरी। अब कहाँ तो भाई एक प्यार पाने के लिए अपना ये काम हुआ था, अब प्यार के लायक तो रह ही नहीं गए। और अंदर मन में ये, और पता क्या करता था भाई, लोगों को ना चोट लगती है अक्षय भाई, बंदा गिरता चोट आ गई, सुपरफिशियल लेयर्स पे ऊपर चोटें आती ना, लड़की को अंदर से चोटें आती थी भाई, ऊपर से क्लियर, अंदर क्लियर। निशान। हाँ, उसकी कजन से बात हुई थी मेरी, वो बोली एक दिन हम ऊपर वही जहाँ पे ईंटों का ढेर ढेर था ना, कहती ऊपर उस जगह पे जाके ना फोन सुनती सुनती ये नीचे बैठ गई लड़की, उस पर पोजेशन होने लग गया था भाई लड़की पे, एंड में आके ना वो बोली ईंटों के ढेर पे बैठ गई, और मैं देख रही हूँ इसके हाथ पकड़ लिया लड़की ने ऐसे, और देखते देखते कहती मेरे सामने इसके निशान पड़ रहे, अंदर से जख्म हो रहे भाई लड़की को, अंदर से। और ये चीजें कहनी नहीं चाहिए भाई, देखो रात को ना वो कहती इतने गंदे एक्शन होते थे ना भाई, लड़की की टांगे हवा में होती थी भाई रोज, तेरी। और ब्रूटली मेरे भाई गंदे तरीके से। उसकी कजन को पता चल गया था। ये होता कि भाई अपना आप दे देना किसी को भाई, अपना वो लड़की इस चीज का रिवाइवल नहीं है, आपने उसको भोग। अब क्या था, अब या तो रेमेडी वाला तो काम ही नहीं है ना इसमें, कोई रेमेडी दे दो भाई, 4 इलायचियां 2 कपूर ले जा, आग लगा, चांटे मारेगा वो में, सोच भी आ गई ना मन में भाई, बीपी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन, ऐसे लगता था लड़की को दिल फट जाएगा उसका, ऐसे ऐसे डराता था अंदर से। और 24 घंटे कान में फुसफुसाता था भाई उसके, 24 घंटे। उसके बाद जिन्नात आ गया था ना, और वो पिशाच था दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, वो तो ऐसा था भाई, उसको तो जिन्नात का पोजेशन उसको सारा दिन रहता था भाई लड़की को। अब मेरे से बात होनी शुरू होगी उसकी, पहले कजन का, फिर दूसरे दिन कजन का फोन आया, कहती इसके पीछे मटा था। मैं कहा पीछे क्यों हटना इलाज से, मैं कहा करेंगे इसका। पता क्या कहती थी वो, मेरे को जीने में अब कुछ नहीं है, मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं ठीक हो पाऊंगी। हो भी कैसे जाएगा, जो बीच में ही भाई बात करते करते ही लड़के भाई, हो भी कैसे जाएगा ठीक ऐसे। भाई आप तो हमारी फाड़ रहे हो। भाई इतना भयंकर सिस्टम भाई उस लड़की के साथ है।
भाई बात करते करते यार एक इंस्टा आपसे बात हो रही है? हाँ बिल्कुल मेरे से बात हो रही, 3 मिनट, अगर 3 मिनट की बात करेगी ना, बीच में 3 बार बंदों लड़कों जैसी आवाज, और लड़कों की बात करेगी, क्या ही कर लेगा तू, मेरे को बोली। मैंने कहा आप रेमेडीज करना, बिल्कुल आराम आएगा, ठीक है जी, आज मैं, हाँ मैं रख लूंगी, ऐसे कर लूंगी, होगा कुछ नहीं उससे। भाई मैं इस तरीके का भाई, पिशाच क्या होता है ना, पिशाच की और भी ड्यूटीज होती हैं भाई, पिशाच बहुत बिजी एंटिटी होती है, जिन्नात चिपक जाते हैं साले, गलत हो जाता है जिन्नातों का shit। पिशाच ऐसा था, वो वंस इन अ ब्लू मून आता था भाई, और जब वो आता था ना भाई, तब उसको लड़की को भाई 2 घंटे के नाम का, 3 घंटे के नाम का ब्लैकआउट हो रहा है बहन, ये हाल लड़की के हो गए भाई। और लड़की के पीरियड्स ही नहीं रुक रहे भाई, पीरियड्स ही नहीं रुक रहे बीच में, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस पीरियड, और वेट लॉस हो गया, बुरे हाल, शक्ल देख, क्योंकि वो उनका यही होता है कि भाई खत्म कर देते हैं वो, बिल्कुल खत्म, और बिल्कुल हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे लेवल का हो गया। उसके बाद होता है ना कि वो, उसकी कजन की वर्डिंग थी, कहती ये तो टॉम बॉय बन गई भाई, ठीक ठाक डेलिकेट फेमिनिन लड़की, और भाई लड़कों जैसी होती गई बीच बीच में भाई। उसका मतलब एक होता है ना अपने अंदर से भाई नफरत ही हो जाए ना लड़के, मतलब इंसान जात से, ऐसा हो गया था उसका, मतलब नहाना धोना छोड़ दिया उसने बिल्कुल ही। और मेरे से जब बात होती है ना भाई, मैंने उनको ये बोला, मैं कहा आपको, मेरे को भी असिस्टेंस लेना पड़ेगा इस चीज़ में किसी का, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा वो, मैं कहा मैं प्रो नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे को नहीं समझ भाई इतनी इन चीज़ों की। हम्म। वो लड़की मेरे को पता क्या कह रही है, मेरे को कह रही है कि आप पैसे बताओ कितने लेने हैं, मेरे को बोली पैसे ठीक ठाक थे उसके पास। ओ भाई पहले एक उसके साथ लड़के ने बुरा किया, तीसरा पिशाच, चौथा जिन्नात भाई, दूसरा तांत। और पांचवा मैं और जुड़ जाऊं बीच में। ओ मैं कहा हाथ जोड़े भाई मेरे, मैं कहा पैसे पूसे का मैं पर रेमेडीज दे के देखता हूँ, कहती इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इन चीजों की, उसको नॉलेज पूरी लड़की को भाई, क्योंकि उसके साथ इतनी कुछ गलत चीजें हो रही थी ना, उसको पता लग गया कि भाई ये बंदी अप्रोच कर रही है किसी हीलर को। क्योंकि मैं सच में ना दिल से दर्द लेके ना उस लड़की का अपनी बहन मान के, मेरे को ये हो गया था कि भाई इसको बाहर जो मर्जी हो जाए, इसका ठीक करना है इसको भाई। उसको पता चल गया किसको, पिशाच को भाई। भाई उसको कमरे पे से उठवा के ले गया भाई, छत पे छलांग मरवा दी भाई, कौन सी मंजिल से? अपना जो उसका तो, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे तो वो रहती थी, उससे हाँ। ऊपर के फ्लोर से भाई। दूसरी मंजिल से हाँ छलांग? हरे हरे रंग की चादर नहीं लगी होती, शेड बने होते हैं, हाँ। उसके ऊपर छलांग मारी उसने लड़की ने, पैर टूट के दोनों भाई। और तेरी। और जो पास आ रहा था ना उसको ऐसी ऐसी चीखें मार रही थी, सारे मोहल्ले ने सुनी है भाई। जो भी वो उसकी कजन है ना, उसके पास जा रही थी भाई कि भाई क्या कर रही है तू, उसका लेट पूजा बोल लो उसको, पूजा कभी, पूजा क्या कर रही जैसे ही उसके पास आ रही है ना, तो भाई ऐसी डरावनी आवाजें निकाल रही है वो, ऐसी डरावनी आवाजें भाई। वो नीचे जो रहता था ना बहादुर भाई, उसने सीढ़ियां चढ़ना छोड़ दिया था ऊपर की। वो कहता था रात को ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं भाई एक लड़की के रूम से। और कजन भी उस पे, कजन का कुछ कोर्स था, क्रैश कोर्स, जिसके लिए वो गुड़गांव आई थी भाई, उसने अभी अपना रूम सेपरेट ले लिया था, पर वो पता लेने आती रहती थी। इसके साथ क्या हो रहा था भाई, ठीक 11-12 बजे कमरा अंदर से बंद करती, उसके बाद आवाजें, ग्राउलिंग, बुरे हाल भाई, नोचते थे भाई इसको पिशाच लड़की को। उसके बाद उसने आगे जिन्नात ने उनके आगे परोस दिया। मतलब भाई मेरे को इतना पता है कि वो ठीक होती है अगर वो लड़की, तो ताउम्र वो भाई साहब फिजिकली इंटीमेसी की तो भाई जिंदगी में हौसला नहीं होगा उस बंदी का भाई। अब बताओ क्या करेंगे पैसे इस चीज पे आके, मौके पे आके क्या ही करेगा भाई, ग्रीड, और क्या करेगा इश्क, इश्क क्या प्यार, प्यार क्या इश्क और प्यार भाई, मायने ही बदल गए सारी चीजों के। और मैं इन्वॉल्व हो गया भाई, मैंने पहले तो रेमेडी दी, मैंने कहा क्लेंजिंग करो एक ऐसे ऐसे करके अपने रूम पे, क्योंकि ये चीजें ना प्लेस के साथ भी एसोसिएटेड होती हैं। जिन्नात का जो फोरग्राउंड होता है ना, वो जगह होती है, इंसानी शरीर नहीं होता। जिन्नात ना जगह से जुड़े होते हैं, आपने सुना होगा भाई, जिन्नात का परिवार रहता है इस जगह हाँ पे। हाँ हाँ। जिन्नात जगह छोड़ के नहीं जाते भाई, जिसको वो मिसयूज कर रहे हैं वो चाहे चला जाए बाद में, वो जगह नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि आप वहां से उठे जिन्नात, अगर तो बहुत पुराना पोजेशन है ना, सबसे बड़ी चीज रेमेडी है जगह बदलो भाई अपनी, ठीक हो जाओगे। क्योंकि जिन्नात है ना भाई, वो इस चीज में बड़ा आलसी है कि मैं तेरे लिए मेरे को फलाने मोहल्ले में आना पड़ेगा, नहीं आता भाई वो। अगर आप वहीं रह जाओगे तो मार देगा भाई वो। तो क्या हुआ भाई, कह रही मैं जगह नहीं बदलूंगी, जगह नहीं बदल सकती मैं, पता नहीं क्या उसकी मजबूरी थी उस चीज में। और जैसे ही भाई अंदर से होता था ना उसको कि मेरे को बाहर निकला इन चीजों से, भाई वो अंदर खुद ही उसके अगेंस्ट चलती थी भाई, अपने विल के अगेंस्ट। जैसे सुबह मेरे को बोली मैं रेमेडी करनी है मेरे को भैया, वो बता देना ये चीजें। दोपहर को मैं कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही, फिर मेरे को मैसेज आ रहा है, मेरे को कोई रेमेडी नहीं करनी, मेरे को कॉल मत करियो भाई, मेरे को बोल रही है बंदी।
और जब उसने छलांग मारी है ना मेरे भाई, वो लड़की कह रही है कि मेरे को अब, बीच में ना हमने उसकी क्लेंजिंग करी थी अक्षय भाई, वो ठीक हो गई है, 5-6 दिन ठीक रही। उसने बताया क्या थी, मैं जब, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी आके ना छाती से पकड़ के मेरे को घिसट के ले गया वो छत पे, और छत पे ले जाके भाई धकेल दिया उसने छत से, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, और मैं चीख रही हूँ कह रही है। वो उसकी कजन बता रही, कहती चीख रही है, तू मेरे अपने पास नहीं आने दे रही थी किसी को, और वो कह रही है मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, मैं देख रही थी कि भाई मैं नीचे जा रही हूँ। कहती वो आया ना, शेड आया, तो मेरे सांस में सांस आई है कि भाई जान तो बच गई मेरी। उसके स्पाइनल इंजरी हुई है बहुत गंदी भाई, पर वो बंदे ने फिर उसकी सार नहीं ली भाई, देख लो, उस बंदे ने उसकी सार नहीं ली, तांत्रिक वो निकल गया उस जगह से बाहर। कहते हैं भाई वो लड़की तांत्रिक को अप्रोच करा, क्योंकि उसने भी गलत कर रखा था उस लड़की के साथ। तांत्रिक को अप्रोच करा ना जिस दिन, भाई साहब अगले दिन तांत्रिक पता चला ऑफिस उठा गया वहां से अपना। मार गया। हाँ, पिशाच ने किया ये काम भाई। अब उस लड़के की भी खबरसार नहीं है, वो क्या कहाँ है कहाँ है। मतलब वो होता ना कि भाई मेरी मलकियत है भाई, ये लड़की, और मैं तभी एक भाव से, मैं कहा तू बहन है मेरी, पहले दिन से भाई मेरे हाँ, बस जिन मन में कोई सोच भी, कि क्योंकि खतरा ना, ना हो। हाँ बिल्कुल, वो आपके अंदर नहीं आएंगे ऑरा में, क्योंकि वो आप उसको पसंद नहीं हो, बीइंग मेल आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो, वो थूकता है आप पे, मैं सच बताऊं। पर वो आपको ऐसे ऐसे ऐसे, नुकसान है। हाँ ऐसे ऐसे नुकसान दे देगा ना भाई, कि आप, और ऑर्गन फेल्यूर कर देगा भाई, ऐसे ऑर्गन फेल्यूर। और क्या करेगा, किसी लड़की के हाथों आपके चाकू मरवा देगा भाई, वो ऐसे करते भाई। तो इन्वॉल्व होना इसमें उस तरीके उतना खतरनाक था। और भाई लड़की से जब हमने रेमेडी कराई है ना भाई, मैंने उसको बोला, मैं कैसे, उसकी कजन का फोन आया ठीक आधे घंटे पहले, जब मैंने बोला ना उसके इस टाइम पे रेमेडी करनी है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तब होते नहीं वो, तूने क्लेंजिंग करनी है, स्प्रे करना है ना। भाई साहब मैंने अपनी लाइफ में नहीं ये देखा अक्षय भाई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भाई, लड़की ने रेमेडी करनी थी, कजन उसके पास थी, कजन को अपने धक्का मार दिया और दरवाजा बंद कर लिया। और वो उसकी कजन बता रही है, कह रही जब उसने दरवाजा बंद किया ना, तो मेरे को इस तरीके की आवाज आई अंदर से, जैसे उसको कोई पीट रहा है भाई। वो पूरा टाइम वो चीज होती ना उसके साथ होती थी लड़की के भाई। और जब कुछ भी उसकी खिलाफत में चलती थी भाई वो, तो भाई साहब उसको पनिशमेंट, या तो वो, कई बार तो वो खड़ी खड़ी ना भाई सड़क पे, खड़ी खड़ी भाई ब्लैकआउट, और 20-25 मिनट के लिए बेहोश भाई, बिल्कुल बेहोश बिल्कुल। फिर उसको ना किसी ने ये बोला कि तू ना, बहुत मशहूर मंदिर है भाई, और गुड़गांव के नाम से ही आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ना कोई सेवादार बैठते हैं, उनके पास हुआ भाई। तो भाई वो लड़की की कजन ने आई, उसको कहती मैं तेरे को पिक करने आ रही हूँ। तो वो पहुंच गई उसके पास, तो लड़की ना ऊपर थी, वो बोली कि मैं जाऊंगी नहीं, बाथरूम से बाहर नहीं आई वो बोल रही है कि भाई तू गेट खोल बाथरूम का, मैं तेरे को लेने आई हूँ, हम जाएंगे, तू आराम आ जाएगा बिल्कुल, अपना पूरा जोर लगा जैसे भी करके बाहर आ जा। भाई साहब वो लड़की बाथरूम का दरवाजा ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि अंदर नहा रही थी भाई, उसकी वो कह रही मैं दरवाजा पीटा बहुत देर, तो फिर कहती मैंने ना ऊपर की जाली होती है ना, जो ऊपर की जाली में से ना, मतलब जाली थोड़ी सी साइड से फटी होगी, कहती मैंने हाथ डाल के चिटकनी खोली है, लड़की ने अंदर से गेट पकड़ लिया भाई। कह रही नहीं जा रही मैं, नहीं जो भाई, एकदम से फिर लड़कों की आवाज में, फिर ना उन्होंने साथ में उसका वो दूसरी जो उसकी कजन थी ना, उसके साथ एक लड़का आया था, और वो लड़का उसी मंदिर से एसोसिएटेड होगा या जो भी, उसने कहा था कि होता है ना कई वॉलंटियरली होते हैं बंदे यार सेवा करने वाले, तो वो भी खुदा का बंदा होगा, चलो उसने उसकी हेल्प से। और वो बोला कि भाई उसके सामने भी, मतलब उस लड़के जैसा लड़का आया ना, तो उस लड़के को इतनी गंदी गालियां भाई, मतलब वो, इनका पिशाचों का जिन-जिन्नातों का ये होता है भाई कि आप खड़े हो ना, तो आपको ऐसी ऐसी बात, क्योंकि इनको पता होता है सब चीजें, आपको ऐसी ऐसी बातें कह दो कि आप भाग खड़े हो गए वहां से भाई। उस लड़के को ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया इसने, फाउल सोल हो गई थी मतलब लड़की। और उसका सबसे बड़ी चीज अक्षय भाई, उस लड़की में बहुत गंदी स्मेल आती थी भाई, जितने भी भोग दिए थे ना उसने, उन सब की स्मेल मारती थी भाई वो, मछलियों की सड़ी हुई मछलियां जैसे होती है ना, सड़े हुए अंडे, सड़े, मतलब उसकी, मतलब कूडोस टू हर कजन जो भाई उसने उसके साथ रही, उसको सारा उन चीज़ों से बाहर निकाला। तो वो बोली कि हम चले गए मंदिर में, तो मंदिर गए ना, तो वो बाहर बैठी थी और बिल्कुल तब मायूस थी, बिल्कुल मायूस। कई बार बंदे को ऐसा लगता है कि भाई डर के ना, मंदिर के बाहर से डर के चले गई चीज़ें। जिन्नात लगभग ऐसा, प्रेत होते हैं ना, जो प्रेत बिल्कुल बोंगे होते हैं मेरे हिसाब से, जो क्योंकि ये आ जाते हैं भाई हीलर्स के पास, फंस जाते हैं धक्के में, धक्के चढ़ जाते हैं और कटते हैं फिर। जिन्नात क्या करता है, जिन्नात एग्जैक्ट मंदिर के बाहर पॉइंट पे ना
बाहर निकल आएगा। जाओ अंदर, जैसे ही अंदर से जाओगे कुछ मिलेगा नहीं, पुष्टि नहीं होगी, या कोई कर भी देगा पुष्टि, तो बाहर आओगे, वापिस आओगे, आके फिर पकड़ लेगा। वो बहुत मैनिपुलेटिव होता है भाई। तो क्या हुआ, महामंदिर में वो बोली कि चल अंदर चल। अब उसका अंदर से कश्मकश ये चल रही है कि तू नहीं जाएगी अंदर, वो बोल रही है। अब वो लड़की बात भी कम करती है अक्षय भाई, बहुत कम, और जब बताती है इंसिडेंट तो फिर सिलसिलेवार। कहती मैं गाड़ी में बैठी थी और मेरे को अंदर से ये हो रहा था कि नहीं जाएगी अंदर, अंदर जाएगी तो मार दूंगा। जब उसको ये बोला ना कि मार दूंगा, भाई उसको ये एस्केप लगा लड़की को कि मरी जाऊं साला, इससे अच्छा हाँ। होता है ना। कह रही मैं, हालांकि वो डरा के इतना रखता था। आपको ये पता होना चाहिए सबको कि भाई ये जो हम कहते हैं ना, हम इनकी खिलाफत में नहीं आएंगे, ये पोजेशन होता है ना जो मैनिपुलेशन वाला, ये इसने घंटा कुछ नहीं करना भाई रियलिटी में। अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर मैं, मेरे को इतना पता है जिन्नात ब्रह्म राक्षस या जो ऊपर की है ना हायर डिमेंशन, इनको अगर आप भगा सकते हो ना तो भाई हौसले से भगा सकते हो। मैं बता रहा हूँ ब्रह्म राक्षस वाला जिसमें पोजेशन है ना, उसकी ठीक ठाक भाई साहब कुटाई कर दो। मैं सच्ची बता रहा हूँ अक्षय भाई, मेरा ये एक्सपीरियंस है। अभी मेरी एक शॉर्ट्स भी वायरल हो गई है यूट्यूब पे। एक बंदा में, एक लड़के में ब्रह्म राक्षस था भाई, मैंने बढ़िया इंजन कर दिया उसका, आया नहीं अभी तक उसमें पोजेशन नहीं आया भाई उसके बाद। और 12 साल से था भाई, ठीक मारे उसके मैंने। एक बार पता क्या, अगर कोई भी साइकिक मीडियम या कोई भी हीलर है, उसको दिखता है ना भी किस जगह वास करता है, उसके कहाँ बैठता है, सही मारो उस जगह पे, डंडे भी मारने पड़े मारो यार। और यार चोट खा लेगा थोड़ी बहुत, क्या ही हो जाएगा यार। अगर ठीक करना है तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ वो दकिया नूस वाली उसमें नहीं डाल रहा कि बंदे को भाई तेजाब डाल दो, बंदे को ऐसा कर दो, प्रताड़ित नहीं। पर भाई चांटे उनको दिखाओ ये कि तेरे खिलाफ हम वायलेंस कर रहे हैं भाई, ये आज ये टोल ले लिया, तेरी माँ आ गई, तू जाता कैसे नहीं। बात ये इस तरीके बेच सकते हो आप। या फिर बिल्कुल हाथ पांव जोड़ के भाई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मना के। बिल्कुल हाँ, इनको ये बोल के कि भाई बख्श दे बच्चा, खत्म हो गया बस, ठीक है। और इनकी मर्जी का भोग उसी वक्त देना होता है भाई, जो बोले बुलवाने में जो इतना मर्जी, और उस जिसको पोजेशन होगा ना उसके मुंह से ही बुलवाते हैं ये भाई कि इसको ये चाहिए, ये चाहिए। और अगर मुनासिब हो ना अगर इनकी डिमांड, तो वो वहीं वहीं पूरी होगी खड़े पैर, नहीं तो फिर नेगोशिएशन होता है। तो इस लड़की को भाई साहब फाइनली इसने क्या करा, उठ के चल पड़ी। ये पहली बार था जिसने विल पावर के अगेंस्ट काम हुआ, क्योंकि वो आपको इतना हावी हो जाता है ना आप पे, आपको ये लगता है कि उसके डिसीजन जो है वो मेरे ही डिसीजन है भाई। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, अब घर वालों से तुड़वा रही है, सबको गालियां दिलवा रही है। अब वो उसकी कजन कहती थी, कहती तू गालियां गंदा क्यों बोलती है, कहती ये कई लेखे वहम में मत रहना, ये वो करवाता है मेरे से, मैं ही बोलती हूँ गंदा पैंट। अच्छा। हाँ भाई, सबसे गंदी दुश्मनी करवाते हैं ना ये, आइसोलेशन में कर इन्होंने भाई, अकेला करना है आपको, एंड में मार देंगे भाई ये, और उसके बाद सदा के लिए इनके हो गए, आप गुलाम हो गए। तो भाई वो जैसे ही अंदर घुसी ना लड़की, तो वहां पे जो सेवादार थी गद्दी नशीन, उसके अंदर माता आती है भाई, लोग कहते हैं माता, हालांकि माता किसी में आ जाए, माता में मतलब माता के 24 घंटे की स्लॉट इतनी खाली पड़ी है, माता भाई जने खने में आ रही है, और वो बड़े मुंह टेढ़ा कर करके बहुत बोलती है, जैसे सच में मतलब वो पूरा अपने हिसाब से। भाई साहब उसको भी भगा दिया उसने, वो अपनी गद्दी छोड़ के भागी थी भाई। वो वहां गया ना जब लड़की, भाई साहब उसने ऐसे ऐसे सिर घुमाए ना लड़की ने, वहां पे ऐसा खेली वो, अपने हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे सिर घुमाए। भाई साहब वो जो माता जो कह रही थी ना, उसको 3-4 बातें ऐसी बोल दी, वो उठ के भागी भाई। उसको बोली घर पे तो तू अपने जेठ के साथ ये वो, भाई भाई साहब फाउल सोल्स ये होती है, फाउल सोल्स ये आपको मतलब फिल्थ के लेवल पे जाके गंदा बोलेंगे, और बोलेंगी सच्चाई भाई, गलत नहीं, सच्चाई बोलेंगी। वो बोला मैं तू बड़ी फिर दी माता थे ये वो, भाई साहब उसकी ठीक ठाक बेइज्जती कर दी, और वो उठ के चली गई, और वहां पे खड़ी उधर हंसने लगी। उसके बाद उसको ये लग गया कि भाई ये तो ठीक ठाक अपना ताम जाम छेड़े बैठे हैं यार, उसकी पूजा हो रही है। अब माता कई है ऐसे लोग जो जिनके प्रेत पूज रहे हैं भाई, आपको पता हो। सही बात है। ऐसे ही माता बोल के ना, अब किसी में पोजेशन आता है किसी लड़की में, अब भाई वो अपने घर वालों को सबसे पहले पागल बनाती है, ऐसे कर देंगे हाँ जी बाहर निकाल के, भाई घर वाले करेंगे जय कारा ले काम खराब। उसके बाद भोग जो खाना है, समोसे ले आते, जलेबियां ले आ, वो इतनी तगड़ी हो जाएगी, फिर जाएगी नहीं वो उसको अपना ही भरम हो जाता है कि मैं ही माता हूँ भाई, सृष्टि मैं चला रही हूँ बस। ऐसा ही उसको भी ऐसा था, और ये आगे से उसको और जुड़ गई एक, इसको नहीं, इसने देखा ना लोग बैठे हैं भाई, बढ़िया सिस्टम चढ़ा हुआ है, सबको बोली। अब पुष्टि कर सकते हैं जिन्नात भाई, जिन्नात पुष्टि कर सकते हैं। पिशाच क्या करता है, पिशाच थूक देता है मुंह पे किसी के भी, वो ऐसे काम करवाते। आपने देखा होगा कई पागल को पुलिस वाले ने पकड़ा भाई, पागल ने मुंह पे थूक दिया पुलिस वाले, ये पिशाच करते हैं भाई ये काम। वो ना गंदा काम करवाएंगे, किसी ना किसी का हरकत ऐसी करवा देंगे। उस मंदिर में बैठी थी ना, इसने 3-4 लोगों की पुष्टि कर दी, कहने इधर आ इसके पास कहाँ है, मैं बताता हूँ तेरे को क्या दिक्कत है। और एक तो अपने आप को लड़के के जेंडर में बोलती थी ये अपने आप को,
और बाद में भाई लोग हैं जकारे छोड़ने वाले, वहां से ना 2-3 बंदे इसके पीछे लग गए कि हमारा भी हल कर दो, क्योंकि पुष्टि कर दी होगी इसने। भाई इसके बाद ये भोग खाने लगी लोगों से, अपनी कजन को बोली तू जा, मैं ठीक हूँ, ओके है, क्योंकि टोन्ड हो गया अंदर सिस्टम में ना, अब मान लिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो हालांकि मेरे साथ उसकी तब भी बात चल रही थी, फिर मेरे को बोल रही है, कहती आप में ना नेगेटिविटीज है, मेरे को बोली आपको मैं बताऊंगी रेमेडीज। मैं कहा तू भाई ठीक है, मैं कहा बता देना इसको। इसकी कजन को मैंने बोला, मैं कहा ये घुसती जा रही है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस दे, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया उसको, कब मजा आने लगा, वाह भाई होने लगी, काम छोड़ गई अपना मेन जो बेसिक जॉब थी। फिर मैंने इसको क्लेंजिंग के लिए बताया ना, जैसे रेमेडीज दी थी अक्षय भाई, मेरे को ये था इसने क्लेंजिंग कर ली होगी। 1-1.5 महीने बाद भाई इसकी कजन का फोन आता है, वो मेरे को बता रही है, कहती मेरे को तो ब्लॉक में डाला हुआ उसने, मेरे को ब्लॉक में डाला हुआ है। मैंने कहा वो रेमेडी दी थी, कहती नहीं रेमेडी नहीं करेगी, कहती वो आप जो मर्जी कर लो वो नहीं करेगी। परसों रात उस लड़की का मेरे पास रात को 2 बजे फोन आया था भाई, 2 बजे रो रही थी वो, बहुत रो रही थी, कहती मेरे को ना रेमेडी करनी है और मेरा बहुत बुरा हाल है और किसी भी दिन आपको खबर आएगी। उसने मेरे को बोला कि मेरे को मिलने आओ, नहीं तो मैं आपको खबर आएगी और आप भी बीच में शामिल हो गए कि आपका मतलब हेल्प कर सकते थे, आपने करी नहीं। फिर फाइनली मैंने उसको बोला, मैं कहा चल ठीक है भाई अब मिलेंगे। तो अभी मेरे साथ उसकी मीटिंग होनी है भाई, और ये ऐसा केस है जिसमें मेरे हाथ खड़े हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं बताऊं एक बंदी में भाई जिन्नात और पिशाच पोजेशन दोनों का पोजेशन। और जैसा कि मैंने आपको ऑफ द कैमरा भी बताया कि क्या भद्दी हरकतें होती हैं उसके साथ, लड़की के साथ क्या भद्दी हरकतें, किस लेवल पे जाके। और मेरे को पता है कि अगर जो भी इसको हेल्प करने के लिए इस बंदी को अप्रोच करेगा ना, हो ही जाएगा भाई बुरे हाल करेंगे उसकी, मतलब उससे तो गलत चीजें होंगी उसके साथ हैं। क्योंकि ये होता है इनका पहला चरण पे भाई, बंदे को पीछे रखना, और देखते हैं बाकी क्या होता है भाई, पर करेंगे भाई, हेल्प करेंगे उसकी, और आगे जहाँ तक लेके जाना पड़ा। क्योंकि मेरा ये है भाई, डॉक्टर वो अच्छा है, अगर औकात में नहीं है ना तो भाई गलत रेफर टीका लगा के मारना नहीं, पेशेंट रेफर कर दो भाई। नहीं, क्योंकि हर बंदे की एक लिमिट है भाई, औकात के बाहर नहीं, फालतू में पंगे नहीं लेते। मेरे पता चले मेरी भी वैसी हालत होगी। तो ये है भाई केस जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा चक्कर हुआ प्यार में भाई। तो ये किस लेवल का प्यार है आप देखो यार, ऐसा प्यार मत करो किसी को भाई कि किसी को पाने के लिए आप किसी भी हद पे जा रहे हो, उसकी मर्जी के खिलाफ प्यार, ये कौन सा प्यार है भाई। भाई कुछ भी हो, लेकिन जो चीजें हो रही हैं इतनी खतरनाक चीजें हैं भाई। आप देख रहे हो अक्षय भाई, यूथ में ना ये चीजें आ रही हैं भाई, ऐसा रेज आ रहा है, अगर इनको रिजेक्शन नहीं फेस कर पाते भाई, हाँ रिजेक्शन नहीं फेस अपने में ना, वो इम्प्रूवमेंट नहीं है किसी तरह की भाई। पर और गलत लड़का भी है, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा कसूर लड़के का भाई, क्योंकि ये पता नहीं। बुजदिल है भाई, बुजदिली है भाई। भाई अगर रिलेशनशिप में है, अगर उसको ये तो मत बोलना यार कि तेरे से शादी करूंगा, फलाने दिन हम शादी कर लेंगे, चल ठीक है यार, तू होता है, सबका रिलेशन होता है, तू क्लियर करके चलना है यार शुरू से चीजें, एकदम से फटे बम की तरह भाई, बम फटे उसके आगे तो वो वो तो सब। पार गया। हाँ वो डिप्रेशन में थी तो उसका फायदा लिया गया ना भाई। तो अब भाई लड़कियों को समझाना चाहता हूँ भाई, इतना ज्यादा वल्नरेबल मत हो जाओ कि साला कोई भी फायदा ले ले आप। वैसा माहौल नहीं है कि किसी को आप दुख बताओगे तो अगला कहेगा हाँ बेटा आजा, कंधे पे सर रख रो ले। दुख किसी को बताओगे तो भाई वो फायदा लेगा आपका, वो फायदा ही लेगा भाई। क्यों, और वो बेइज्जत और करेगा भाई दुनिया को। जो बंदा चुप रहता है ना मेरे भाई, उससे सब डरते हैं भाई। अपने बाप के आगे रो ना, कसम के आगे, भगवान के आगे रो, होता है ना। एक बात बताऊं भाई बड़ी अच्छी, मैं एक बार बाबा बुल्ले शाह जी थी, अगेन बाबा बुल्ले शाह पे आ गई बात। वो मरने लगे थे ना जब भाई, तो भाई उनके पास ना, क्योंकि वो खातिरदारी बहुत करते थे, उनके पास कोई आता था ना उनके डेरे पे, बहुत खिलाते पिलाते थे, सेवा करते थे। वो कहते थे कि भाई भगवान उसमें है कि कोई आपके पास आ रहा है ना, आप उसको हंस के मिल रहे हो यार, ये भगवान है। और तस्बीह फेरने का, वो लकड़ी की तस्बीह फेर रहे हो, कहता भाई तू, वो कहते थे पंजाबी में, कहते बोल है, कहता 24,000 नमाज फकर दी, मतलब 24,000 नमाजें हैं फकीरों की, तू 5 की नहीं पढ़ता, कहता मतलब कौन सी 5 पढ़ रहे हो तुम लोग भाई। या तो मेरे भाई 24,000 पढ़ो, या तो फिर मेरी तरह मौला ही मौला करो बस। वो कहता था मैं तो बस सिर्फ यही बोलता हूँ भाई, अल्लाह ही अल्लाह, मौला ही मौला, बस जिंदाबाद है भाई, भक्ति होगी, क्वालिटेटिव भक्ति ये है। कहते कौन, या तो फिर पूरी मर्यादा निभाओ, फिर 24,000 नमाजें हैं भाई, उनमें से 5 कौन सी पढ़ रहे हैं वो। तो बाबा बुल्ले शाही ने ना ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था, भगवान को उन्होंने अपना महबूब मान लिया था। घुंघरू पहन के गलियों में नाचते थे भाई वो, तो उन्होंने पा लिया था रब, उनको मिल गया था, क्योंकि ये फिरका परस्ती में नहीं आते थे वो। और इन्होंने, बाकियों ने ना इनको अलग कर दिया था धर्म से। तो जब मरने लगे ना वो, तो उनके पास लेनदार आके बैठ गए सारे, किसने पैसे लेने थे। वो बोले कि बाबा बुल्ले शाह को भी आप तो मरने लगे हो भाई, हमारे पैसे दे के जाओ। तो वो बोले कि यार ये भी बात ठीक है यार आपकी, चलो बैठ जाओ, सब बिठा लिए, सबके पैसे दूंगा।
तो भाई सब बैठ गए। तो हुआ क्या ना, अब उनको ये चक्कर पड़ गया भाई, मैं इनकी खातिरदारी करनी है भाई, मेरे डेरे पे आए हैं भाई, मरने पे है वो बंदा, फिर भी उनको सेवा में। तो क्या करा, सामने एक बच्चा पतीसा होता है ना, पतीसा होता है ना, हाँ पता सा। छोटा सा बच्चा पतीसा बेचने वाला गली में से निकल रहा था, उसको आवाज लगा दी, कहते बेटा खिला सबको पतीसा। सबको पतीसा खिला दिया। उसके बाद लड़का बोला भी बाबा जी पैसे। कहते बैठ जा बेटा बैठ। कहते दूसरी तीसरी बार फिर पूछ लिया उसने, बच्चा था यार छोटा। कहता बाबा जी पैसे। कहता बैठ जा, जब सबको दूंगा ना, ये सारे पैसे लेने वाले ही बैठे हैं, कहता जब सबको दूंगा तेरे को भी दे दूंगा। तो बच्चा भाई, बच्चे में क्या था, बच्चा रोने लग गया भाई, रोया, और वो इतना रोया जार जार, कहना यार मेरी माँ विधवा है, कहना मेरे को सुबह सुबह बना के देती है पतीसा, और कहना मेरा राह देख रही होगी भाई, मैंने जाना है उसके हाथ, पैसे रखेंगे तो राशन आएगा भाई। तो भाई जब वो रोया, तो इतने में ना भाई एक कदरदान आ गया बाबा बुल्ले शाह का, कोई अशरफियां लेके मेरे भाई, ओहो। अनगिनत। सबसे पहले तो मेरे भाई बच्चे के पैसे दिए, फिर उसके ऊपर कुछ दिए उसको, फिर बाकी सबके पैसे दिए। अब हुआ क्या इसमें, वो बोले भाई, वो बाकी के जो लोग थे देन लेनदार थे, वो बोले बाबा बुल्ले शाह को, कहते बाबा जी हम बैठे सुबह के साला, सुबह 6 बजे से आके यहाँ बैठे हैं, आपने हमें नहीं, तब एक बार भी कहने हमें नहीं दिए पैसे, और ये बच्चा आके रोने लगा 1 मिनट में साला पैसे। वो बोले भाई सुबह 6 बजे से अब तक ना तुम लोगों में से कोई रोया नहीं था भाई, कि अब एक बच्चा रोया, उसके चक्कर में वो रोया ना, उसने भाई फरियाद होती है, रोना क्या है भाई, इंसान की फरियाद है। वो कहना भगवान के आगे रोया, ये सोच के भी मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही है ना, भगवान उसके चक्कर में तुम सबकी मुरादें पूरी होगी भाई। तो भगवान के आगे रो भाई, तब मिलेगा। और हमारी माएँ हैं ना जो भगवान के आगे रोती हैं, दुआएं करती हैं भाई, उनके चक्करों में हम सेफ गार्ड होके चल रहे हैं दुनिया में। ये बहुत ज्यादा हमें अपने परिवार वालों की, जो आगे रोता कोई भी बंदा, तो भाई किसी इंसान के आगे मत रो, कोई हल नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा किसी को हल। मेरे को कहते हैं ना लोग, ओ भाई मेरे पल्ले घंटा नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ यार। मैं तो ये बताता हूँ कि भाई आगे जाओ यार, आगे वो रास्ता है, उस उधर रास्ते जाओ यार, भक्ति करो यार सच्ची बात, किसी का गलत ना करो, कर्म ठीक रखो अपना यार। भाई क्या मंदिर में बैठे हम नंगे बदन घंटियां बजा रहे हैं, जो किसी का दिल दुखा रहे हैं, नहीं ये गलत है ना। इंटेंट ठीक रखो ना अपना यार, नियत ठीक रखो, भगवान मिल जाएगा यार। तो बात ये है सारी कि रमज है भाई, गल समझ ली ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की, मतलब सब सेम है ना भाई, बात ही समझ आनी चाहिए। तो भाई फाइन, अब पूरा इंटेंशन है अक्षय भाई कि मैं उस लड़की के साथ भाई जो अच्छा मेरी तरफ से होता होगा ना, वो मैं ठीक करूंगा भाई, उसके ना होगा तो भाई आगे रेफर करूंगा, कहेगी साथ में भी जाऊंगा, और एक तजर्बा भी होगा भाई कि क्या चीज़ है ना। और बुरी, इतनी बुरी चीज़ है वो थोड़ा ना जीत जाएगी भाई, जीतेगा तो ठीक है ना, मैं तो इस इंटेंशन से जा रहा हूँ, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। और वो मेरी लड़ाई किससे है, जो उसके साथ गलत कर रहा है, तो गलत ही है ना, फिर गलत वाला हारेगा भाई। सही बात है भाई, काफी नेक विचार है आपके, तजुर्बा है आपका, और वो चीज़ आपने स्क्रीन पर बताई है, जो एक भगवान और भक्ति की तरफ ध्यान है आपका, वो स्पष्ट दिख रहा है। भाई कर्म में ध्यान है, हम्म। भगवान को नहीं उतना नहीं मानता मैं वही कहता हूँ, मेरे पिछले हैं भाई कर्म, कर्म के बल भी है, नहीं मेरी औकात नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि लोग कहते हैं भाई मैं 51,000 पाठ करता हूँ, मैं नहीं करता भाई इतने, पर मैं मानता हूँ भाई, उस तरीके मानता हूँ, किसी का बुरा नहीं भाई, जिंदगी में कोई उंगली उठा के नहीं कह देगा बुरा किया तूने मेरा, कभी नहीं, मन में नहीं आया भाई किसी का बुरा, किसी का भी बुरा। बस ये बात है भाई, अपना अपना सारे घर साफ करेंगे, दुनिया साफ लगेगी, है ना। सही बात है, हाँ। सही बात है। आते हैं भाई इससे अगले वाले इंसिडेंट पे। तो अगला वाला इंसिडेंट अक्षय भाई, ये भी अगेन अलग तरह की एंटिटी पे बात हो रही है ना, जिसपे हम्म। आपने सुना होगा पोल्टरजीस्ट होते हैं ना जो। हाँ, घरों में दीवारों में रहने वाले। बिल्कुल भाई। और सबसे बड़ी चीज इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक से खेलते हैं। बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल सही बात भाई, ये बात ही सारी उस पे है, ये इलेक्ट्रॉनिक की बात है सारी। अब क्या था, एक लड़का, और बड़ी तगड़ी फर्म भाई, बहुत तगड़ी फर्म दिल्ली की, बैटरीज का काम है उनका, और बहुत मशहूर है, मैं शायद नाम लूंगा आप कहोगे हैं मत लेना भाई। भाई, मैं लूंगा नहीं। हम्म। तो उनके पास ना बहुत लीडिंग ब्रांड है बैटरी का, उनकी सबसे ज्यादा डीलरशिप उनके पास है सारी, मेरे ख्याल सारे पैन इसी एरिया की, अपने नॉर्थ की। तो भाई उनका ठीक ठाक लड़का क्रैक हो गया एकदम से, अच्छा जी। बिल्कुल, एक और बिल्कुल ही पागल हो गया, जिसको बोलते हैं ना। सबसे पहले उसने भाई, पहले सबसे पहले जब आप पे पोजेशन होता है ना, तो आपका जो रूटीन हैबिटेट है ना, जो आपकी मतलब मुख्य धारा में रहने का काम होता है, सुबह उठना, काम पे जाना, सबसे पहले ये चीजें इफेक्ट होती हैं भाई, नहाना धोना छूटा, सब कुछ छूटा धीरे धीरे। उसके बाद एक दिन उसकी माँ ने उसको बोला भी, तू क्या चल रही तेरी हॉलीडे, तू जाता क्यों नहीं ऑफिस, ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं। भाई साहब उसने अपनी माँ के ना
चाकू मार दिया। चाकू ही हाँ मार दिया? हाँ, वो सैंडविचेस पे ना, वो ब्रेड पे कह रहे वो बटर लगा रहा था भाई, सीधा मुंह पे ही अपनी माँ के। उससे पहले उसने कोई भी ऐसा सिम्टम शो नहीं करा था लड़के ने, चुप रहता था बस वो। और ये सबसे पहला, चुप रहना बहुत गलत होता है। तभी किसी को कहते हैं ना, चुप ज्यादा चुप घूमता है ना, जो उसको झंझोड़ के बता दो कि मेरे भाई तू इनवाइट कर रहा है इन चीजों को। चुप रहना, इतना भी चुप मत रह जाओ बेसाला, गायब ही होगे तुम, कि लोग बातें कर रहे हैं और तुम हो ही नहीं उन बातों में। तो भाई थोड़ा बहुत बिजी रखना अपने आप को। हैबिलिटेशन होती है ना, जो सुबह काम पे जाना, तब बिजी आदमी को कोई नहीं छेड़ेगा भाई, भूत भी पकड़ेंगे भाई, वेले बंदे को पकड़ेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले, और अगर पकड़ भी लेंगे ना और ज्यादा वेला करेंगे भाई। वो लोगों से छुट तोड़ना उन्होंने आपको, और लोगों को कुछ भी बुलवाएंगे भाई वो, और ऐसी ऐसी बातें बुलवा देंगे, लोगों के सीक्रेट्स कह दोगे आप। अगर भूत, अगर प्रेत नहीं है तो, अगर कुछ और, क्योंकि हमारे से नीचे पताल है अक्षय भाई। पताल के अंदर जो एंटिटीज है ना, ये ऊपर आने के लिए ना भाई, हम मनुष्य योनि वाले लोगों को ना पर्क्स देती हैं, सरप्राइजेस देती हैं, अच्छी चीजें, कारण पिशाच नहीं है। पताल की जितनी भी एंटिटीज है ना, बेताल है, बेताल किस लिए लोग सिद्ध करते हैं, खजाने के लिए, सुना ना। हाँ। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दे के इंप्रेस करके फिर आपके पास आता है, कि अदरवाइज उसको ये कॉम्प्लेक्स है कि मैं तेरे से नीचे योनि का हूं, क्योंकि पताल हमारे से नीचे है, पता ना आपको, कीड़े मकोड़े ये। तो वो ना, ये चीजें हमारे कंधों पे क्रॉल करके, हमारे डिजायर्स पे, जो हम अपनी वो रखते हैं ना डिजायर्स, कि मेरे को ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये हमें वो उस तरीके की रिश्वत दे के आती हैं ये चीजें अंदर। वो लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ ना शिमला गया था घूमने, ट्रिप पे ऐसा काम हुआ उसके साथ, उसके आने के बाद, ट्रिप से आने के बाद वो उसके साथ ऐसा हुआ था भाई। अब वो रात को घूमने निकले हुए थे शिमला माल रोड पे भाई, और कई लोग ना भाई, मैं इस चीज पे कहना चाहूंगा, कई अंग्रेज बनते हैं ना मेरे भाई दोस्तों के आगे, कि ये टोना टोटका हो रखा है, ले खा लिया नारियल खा, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है। अब भाई हम खुद है यार, हम खुद है, हम उतारा करते हैं भाई अक्षय भाई, किसी के सिर से नारियल वार दिया भाई, प्रेत नारियल पे बिठा दिया और उसको दे दिया, तो भाई वो क्या पता किस चौक में रख के आता होगा। सही बात। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए बंदे में मेरे भाई। अगर आप नहीं मानते इन चीजों में, मत मानो। ये नारियल खा के क्यों, क्या दिखा रहे हो भाई किसी को, और इंटेंशनली जाके नारियल खा लिया। अब उनका काम है बैटरियों का, आप देख रहे हो। अब लड़का दुकान पे आया ना, वापस दुकान पे था, बैठा हुआ था, उनके पीछे गोडाउन है, रात को ना कुछ सामान आना था उसका ट्रक पे, भाई वो सामान आया, गोडाउन पे रखवा दिया। उसने क्या करा, अब लड़का बात करता, पहले बीच में तो बिल्कुल ही हैंग हो गया था वो बोला मैंने ना गोडाउन का गेट बंद कर रहा था, जैसे बैटरीज रखवाई, सब कुछ सामान रखवाया ना गोडाउन का, कहना अंदर का ना मेरे को एकदम से ध्यान, अभी अंदर का शटर ना आधा खुला हुआ है, मैंने बंद नहीं करा। भाई साहब वो अंदर चला गया शटर बंद करने, जब उसने शटर बंद करने लगा था ना, तो भाई शटर के नीचे से हाथ दे लिया किसी ने, चीज ने, अंदर की तरफ से। अच्छा जी। हाँ, वो उसने देखा ठीक ठाक काले रंग का हाथ, और बड़ा हाथ भाई, चीख मार के बंदा भागता नहीं जैसे भाग गया। जब वो भागा तो पोल्टरजिस्ट क्या करता होता है, हंसता है भाई, फुसफुसाएगा, हंसेगा, अंदर से हंसने की आवाज आई। अब वो क्यों जाएगा दुकान पे भाई उसके साथ, अगर ये काम हो रहा तो देखो। तो वो भाई बाहर आ गया, उसने बाहर वाला मेन जो गेट था वो बंद कर दिया, और कह रहा मैं गेट बंद करते हुए देख रहा था कि भाई वो शटर ठा दिया भाई उसने अंदर से एक हाथ से। वो शटर वो ना घुमा के बंद करते हैं ना, जैसे हैवी शटर था, इस लड़के ने घुमा के बंद करा था, उसने हाथ से ही उठा दिया, वो किल्ली से ऐसे घूम गई भाई, दबड़ दबड़ दबड़। उसने देखा, और इनमें पावर्स बहुत होती हैं भाई पोल्टरजिस्ट में ना, क्योंकि ये चार्जिंग सारी लेते हैं। कर लेते हाँ, और बैटरियों की दुकान है मेरे भाई। अब ये सोचो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा काम ही इलेक्ट्रॉनिक। और उसके बड़े लड़के का ना कजन है, 3 भाई हैं, वो तीनों की दुकान है, लंबी बहुत बड़ी बड़ी दुकान है भाई दिल्ली में, और साथ वाली दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की है, उसके साथ वाली भाई इन चीजों की, ये जो तारे मारे हो, तो भाई नीरा भंडार तो लेके घूम रहे हो बिजली का। और भाई लड़का, तब उसने क्या करा, उसने अपने कजन को, छोटे को, जो साथ वाली दुकान वाले का बेटा, उसको बताई, कहता ऐसे ऐसे करके अपने गोडाउन में ये चीज है भाई। अब एक तो नेचर पहले ही मस्खरा था, दिल्ली वो पंगा करके आया ना वहां पे शिमला में, तो उसके बाद वो बोला कि रात को चलेंगे वहां पे। मेरे को डर लगता, मैं शॉप, क्योंकि उसको क्या होने लग गया था, मीनवाइल वो दुकान पे जाता था ना भाई, तो उसको गोडाउन से घूरता था, वो दुकान से उनका गोडाउन दिखता पीछे की तरफ। हाँ, वो कह रहा मैं दुकान पे कैबिन में बैठता था ना अपने, जब मैं जाके बैठना दोपहर, भाई दोपहर के टाइम पे उसको घूरता था वो आके, उसको पता चलता था, सामने आके खड़ा हो गया भाई। वो कह रहा वो बंदे काम कर रहे हैं इधर उधर, मेरे को ये पता था बीच में खड़ा, और कैसे खड़ा, चीज क्या थी, हरे रंग की एंटिटी भाई, और हाथ उसके घुटनों से भी नीचे तक आए हुए, ऐसे दीवार पे आगे शेप बन जाती थी भाई, ऐसे दिखता था उसको सामने।
बंदा शुरू शुरू में ना कोई भी हो लेमैन, वो उसको ये डाउट बेनिफिट ऑफ डाउट देता भी मैं ही मेरे दिमाग ही बकचोदी कर रहा है कोई मेरे साथ। तो शुरू शुरू में उसने अपने कजन को जब उसने बात बताई ना भाई, तो उस शाम को जैसे कजन बात सुन के उसकी घर आ गया अपनी। जैसे ही वो घर आया ना, वो कह रहा मैं सो रहा था, उसके बेडरूम के बाहर गेट के पास ना रात को आके कोई फुसफुसाने लग गया भाई। उसको ऐसा लगा कोई बात कर रहा है बाहर आके। भाई जब उसने बाहर गेट खोला भाई, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं खड़ा। उसके बाद ना देखा ना, बाथरूम की लाइट थी ना भाई, अब सारी घर की लाइटें बंद थी, उसके रूम की लाइटें बंद थी। उसने देखा बाथरूम की लाइट जल गई भाई। अब जलती हुई लाइट फ्लक्चुएट करना अलग बात है भाई, लाइट जल जाना। जब लाइट जली बाथरूम की, फट गई भाई, अंदर आ गया। जब अंदर आया ना तो बाहर वाले एरिया में रोशनी हो गई थी, तो देखा उसने बाहर चक्कर काटने लग गया वरांडे में। उसके कजन के साथ हुआ ये काम। जिससे बात भी थोड़ी बहुत करता जा रहा, पोल्टरजिस्ट ऐसे ही क्रॉल कर ट्रांसफर हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रांसफर होते हुए आते हैं, बिजली की रफ्तार से ही आते हैं भाई। वो बोला कि सारी रात ना वो भाई बार वरांडे में चक्कर मारता रहा, और गेट के पास आके ना ऐसे करता रहा, ऐसे आके फुसफुसाता था भाई पास में। और ये उसको पता चले ये आइटम ही ये नई आइटम है भाई ये, और लंबी। भाई एक फिजिकल प्रेजेंस ऐसा डरावना होना, क्योंकि भूत कईयों को दिखते नहीं, चीजें दिखती नहीं, तो बंदा उतना नहीं डरता। जब पता चले भाई लड़ भी क्या लूंगा, 12.5 फुट की चीज सामने घूम रही है मेरे, तो उसको उसने उसके ये दोनों आपस में ना भाई गुम रहने लग गए। घर वालों के ये हुआ नशे करते हैं भाई, यही होगा भाई अमीर लोगों को, घर वालों को। तो इन्होंने अंदर खाते ना देखना शुरू कर दिया भी किसी हीलर से पता करें। अब क्या होता था भाई, वो लड़का जो घर पे था ना, जो कजन था, उसके साथ घर पे एग्जिस्टेंस हुई थी ना ये चीज। अब उनके घर पे घर की लेडीज थी ना जो, वो बताती है, कहते ऊपर ना इनकी ग्रोसरी रखी हुई थी सारी ऊपर के कमरे में। कहते एक दिन इनकी भाभी, बड़ी भाभी है, वो कहता मेरी भाभी ना ऊपर गई ग्रोसरी लेने दोपहर को भाई ऊपर गई ना, कहते वो कमरा खोला, कमरे के अंदर खड़ा था भाई। ऊपर की वो चीखे मारती हुई नीचे भागी है। जब नीचे भागता है ना कोई, वो पीछे भाग के आता है साथ में, और एंड वाली सीढ़ी तक जब तक भाग के नीचे आई है ना वो, फिर वहां से वापस गया वो। और सबको एग्जिस्टेंस दिख रहा था उनके घर में भाई इस चीज का। अब ये थी इनविटेशन, सबसे बड़ी चीज वो। अब पोल्टरजिस्ट लगते कहां से हैं ये ना, ये मैं बताता हूँ, ये ज्यादातर आपको ना सर्किट्स जैसे होता है ना, बिजली बोर्ड कह लो, या जहाँ बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर है चीजें, ये वहां की चीजें होती हैं एंटिटीज, और ये हाईली पोटेंशियल एंटिटीज होती है मेरे भाई। इनसे आपका, मेरे हिसाब से पोल्टरजिस्ट को भगाने की भाई साहब टेक्निक नहीं आई अभी टेक्निक नहीं आई है भगाने की। पोल्टरगेस्ट का तो मेन मकसद यही है कि अपनी दुनिया में ही खींच लो एट द एंड। भाई दीवार पे शैडो परसिस्ट हो रही है एकदम से, वो दीवारों के आसरे ना वो, अब लड़का वो जिसके साथ, उसके कजन के साथ वो रिपीटेडली भाई चीजें शुरू हुई हैं। वो बता रहा था, कहता आंख खुली रात को, और मेरे भाई एक्सट्रीम ऐसे सामने दीवार पे ऐसे ब्लिंक चल रहा था। उसके बाद ना ऐसे दीवार पे आ गया भाई, दीवार के सारे ऐसे आके ओ बिल्कुल उसके बेड के पीछे आ गया भाई लड़के के। जैसे ही उसके बेड के पीछे है ना, उसके पीछे से बाल पकड़ के ऐसे घुमा दिए भाई उसने। उसको पता चला ऐसे प्रॉपर भाई, उसके गले में बेल्ट लगी रही 1-1.5 महीना लड़के के। और वो 1-1.5 महीना रात को सोता था ना, और कांपता था सारी रात सोते सोते। अगर उसको नींद आ गई, हैवी सिडेशन दे रहे थे उसको, घर वालों को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि भाई चल क्या रहा है। अब उस लड़के के साथ नहीं हो रहा था इतना ज्यादा, जिसने गडाउन में देखा था, कजन के साथ हो रहा था। इसका ऑरा वीक था। फाइनली उसकी डेथ होगी भाई, मार दिया उसको। क्योंकि रात को वो बताते थे सोया हुआ है ना, हैवी सिडेशन चलता था, दवाइयां, नींद की गोलियां। कहते सोता सोता कांपने लग जाता था भाई, कांपने लग जाता था। और एक रात भाई ऐसा हुआ, मतलब उसके सिराने बैठे थे माँ बाप दोनों, उन्होंने देखा भाई कांपने लग गया बहुत सिवेरिटी पे भाई बंदा। और हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस बुलाई है, रास्ते में भाई बंदा खत्म। फैमिली, उसके मम्मी पापा साथ में थे, इनके ना घर भी इकट्ठे हैं जैसे। तो ना ये लड़का ना रोने लग गया ऊंची ऊंची पहले तो, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको गोडाउन में दिखा था। और ऑल ऑफ अ सडन रात का 2:45 का टाइम था जब उसको एम्बुलेंस लेके गई है भाई। अक्षय भाई 3:20 3:25 पे ना हंसने लग गया वो लड़का। हाँ, बोला शशांक मर गया, बोला, हंस के बोला वो। उसके वो बोल रहे हैं कि पागल हो गया क्या, बोल रहे जरा, कहना मर गया वो मर गया। हंसता हंसने लग गया भाई वो, उसको पता चल गया कि मर गया वो। भाई उसने पहले बोल दिया, बाद में फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे करके रास्ते में ही काम हो गया। अब उसके बाद जो भाभी थी ना उसकी, जो शशांक के बड़े भाई की वाइफ थी, वो किचन में काम कर रही थी। उसके पीछे ये चला गया लड़का, उसके कान में जाके बोल रहा तेरा नंबर है अब। भाई
ये पोजेशन पता है कैसा पोजेशन है कि अगर सामने बैठ जाए किसी हीलर के तो भाई प्रेत का पोजेशन होता है ना, पता चलता है घुटने में बैठा, काम किस चक्कर पे बैठा, इसका पता ही नहीं चल रहा भाई, समझ ही नहीं आ रही किसी को। अगर कोई कहता हो ना कि ये केस में पॉल्टरजिस्ट, मैं कह रहा हूँ भाई इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है लोगों को। अब क्या चल रहा है अक्षय भाई, रेमेडी क्या चल रही है, लड़के के आसपास लाइट नहीं चलाएगा कोई, सारा दिन अंधेरे में रहेगा वो, सारा दिन अंधेरे में एक रहता है, तरीके से मोबाइल डीएक्टिवेट यूजेज, कर हाँ रखा। मोबाइल यूजेज बंद है। वो कहते हैं मोबाइल यूजेज से ट्रेवल करके आती है चीजें। आप देखो भाई, अब ये किसी डिजिटल जो होता है ना बहुत ज्यादा, आपके मेरे जैसे जिनका काम ही डिजिटल चलता है सारा सिस्टम, तो भाई उस बंदे में इस तरीके का पोजीशन आ जाए तो क्या किस लेवल। भाई वो लड़का मोबाइल होता है ना पागलों की तरह रिएक्ट करता है, उसके आसपास कोई भी बिजली की चीज आए तो उसके, वो उसका फादर अब जाके वो कन्विंस हुआ कि इसको दिक्कत है वाकया में। डॉक्टर्स है ना जो उसको नया ही नाम, शिज़ोफ्रेनिया से अलग नाम, पता नहीं कौन सा फोबिया नया नाम दे दिया, मैंने वो सुना ही अभी रिसेंटली, उसकी रिपोर्ट पे लिख रखा था। उसके बाप ने ना उसके पास जो खिलौने होते ना, खिलौने उसके कमरे से वो भी निकाल के, जो जिन खिलौनों में सेल डलते होंगे वो खिलौने तक दूर कर दिए भाई। तो अब जाके उसका फादर कन्विंस हुआ कि मैं अपने बेटे का इलाज करवाना चाहता हूँ भाई। उसका बेटा क्या करता था, रोज रात को निकला छत पे चला जाता था, और नशे पत्ते उसने बिल्कुल छोड़ दिए भाई, बिल्कुल छोड़ दिए। और ऐसा लगता था भाई, और नीला था भाई, उसकी टंग नीली थी लड़के की, आप मानोगे, टंग नीली हुई पड़ी थी, उंगलियों के एजेस नीले हुए थे, ऐसा लगता था जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता बच्चे में, मतलब अजीब तरह की हरकतें करता था भाई वो। और वो छत पता, घर वाले आवाजें लगा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहा है, आवाजें लगा रहे हैं, ऊंची ऊंची चीख रहे हैं, बिल्कुल सुनना बंद है, बिल्कुल सुनना बंद। सीढ़ियों पे चढ़ गया, ऊपर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया छत से। जब बहुत ज्यादा दरवाजा पीटा तो अंदर से गालियां दे के बोलेगा, मरता नहीं, मर नहीं रहा, दरवाजा मत पीटो, मरूंगा नहीं बस। तो भाई घर वाले आ जाते थे नीचे, भाई ठीक है, और कह रहे सुबह उतरता था नीचे भाई। तो भाई उसको आसमान देखना लड़के को, और सारा दिन पानी पीना भाई, सारा पानी, खाने के नाम पे उसकी बहुत धक्के से खिलाते हैं उसको। और भाई उसको जैसे छत होती है ना, एकदम से पहले ऊपर ध्यान जाता ना, चीखने लग जाता, उसको ये लगता ना कि मेरे ऊपर छत है, तो चीखता भाई वो। अब एक ये केस है भाई जो आया अपने पास नया, ये दो केस ऐसे चैलेंजिंग केस हैं जिनके बारे में मैं सलाह ले रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। और मेरे को ये नहीं लगता था पॉल्टरजिस्ट होते हैं, मेरे को ये लगता था कि ये भाई मूवीज में होते हैं अमेरिका की, ये बट हॉलीवुड में ये रिफ्लेक्ट किए जाते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल भाई। जैसे कि मैंने भाई लास्ट में रियल पॉडकास्ट में बताया था आपको, पता है जिन्नात जितने भी हैं कौन लेके आया है, लड़कियां लेके आई हैं भाई इंडिया में। ये सारा पोजेशन लड़कियों के साथ लग लग के आया, ये सेक्स ड्रिवन एंटिटी है, सच में बता रहा हूँ। और हमारे ना बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत ही बड़ी हीरोइन, उसका ना दुबई के किसी शेख से है उसका रिलेशनशिप है, वो किसी भी टाइम निकल जाती है उसको मिलने, रात को फ्लाइट चढ़ जाती है, सुबह आ जाती है। तो भाई वो उसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, तो वो लड़के ने ऐसा तंत्र छेड़ा ना उसकी लड़की के खिलाफ, उसके साथ जिन्नात भेजे हैं दो, और वो शिक टाइप के जिन्नात है जो भेजे गए हैं उसके साथ। ये मिडिल ईस्टर्न जो बताता ना आपको लास्ट टाइम ना, शिक कहाँ से आ गई ये ऐसे ही आई हैं एंटिटीज भाई, बाहर के लोगों के साथ लग लग के पोजेशन आया यहाँ पे, और यहाँ आके जैसे किसी ने हीलिंग कर ली तो वो, क्योंकि जिन्नात का मैंने ये भी कटते नहीं, जिन्नात का ये होता है भी भाई जा अपना चला जा यार मत कर, तो इस तरीके से भाई ट्रीट हुए हैं। या उस लड़की ने खुद मतलब ना कि एक औथ लेके के भाई मैं बाकी सबसे बड़ी चीज रेमेडी हेल्प ये करती है अक्षय भाई, अपने आप से बात करो भाई, सेल्फ एनालिसिस करोगे ना, भक्ति की भी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सेल्फ एनालिसिस का मतलब अपनी होंद में रहो भाई, अगर मैं संयम हूं तो मैं संयम हूं भाई, मैं अलाउ नहीं करता किसी चीज को भाई मेरे ऑरा में। अपने आप से लड़ो, अपने आप से डरो मत, लड़कियां डर जाती है भाई कई। और रात को वैसे भी हम भी बातें करते हैं यहाँ बैठ के, रात में कभी उठता कुछ सपना आ जाए ना गलत भाई, मुंह तो निकलने वाला हो जाता है बीच में। सही बात है। ये जिसके साथ हो रही होती है उसको पता होता है भाई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे ब्रदर, बस। हो भाई, दो रियल इंसिडेंट और दोनों ही शॉकिंग इंसिडेंट, दोनों ही डार्क इंसिडेंट। लगता है कि आज की ऑडियंस पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगी जो भाई अपने साथ ये चीज़ें लेके आए, जो रियल इंसिडेंट उन्हें बताएं। लेकिन जो हमारा प्यार है भाई वो हमेशा इसी तरीके से बरकरार रहेगा, और कमेंट सेक्शन में भी वो प्यार इसी तरीके से दिखना चाहिए। संयम भाई आए हैं, आते रहेंगे, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें बुलाइए। कमेंट सेक्शन में जब गुहार दिखती है इस चीज़ की कि भाई दोबारा दोबारा बुलाया जाए, तो एक बंदे को मोटिवेशन भी मिलता है। जिस तरीके से संयम भाई बिजी रहते हैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में और स्टोरी टेलिंग में, वो चीज़ें कर रहे हैं,
तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन तो एक प्लान कर ही रहे हैं बिल्कुल। जितनी जल्दी हो सके। और इसके बाद यही कहूँगा कि इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन ज़बरदस्त एक अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए कि कमेंट सेक्शन में कि भाई बुलाओ 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 जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि मैं इस इंसान को बहुत पसंद करता हूँ और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि भाई भाईचारा भी इसी तरीके से रहे और बिल्कुल। कंटेंट भी जनता के लिए इसी तरीके से रहे। तो वो चीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद फिर यही कहूँगा यार कि ये जो चैनल है इसकी यूएसपी है जो दूसरों से इस चैनल को अलग बनाती है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी वो मौका दे रहे हैं कि अगर उनके साथ कोई ऐसी आपबीती हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो भी बता सकते हैं। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो भाई चैनल पे आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इतना एक धुआंधार हम कंटेंट लेके आ रहे हैं कि हम सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं और वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरी रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भक्षे भाई हम भी आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कोई अपनी घर की चीज़ें बताता है, कोई टोटके से रिलेटेड चीज़ें बताता है, कोई कर्ज के बारे में बताता है, कोई गड़े धन, कोई कच्चा कलवा, किसी न किसी चीज़, कोई ना कोई जो भी चीज़ें हो रही है कहीं सुनी है तो आप भी बता सकते हो। इसके बाद कभी आपको लगता है यार आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप मेरी आवाज़ में उसे चाहते कि मैं नरेट करूं, तो उसकी प्रक्रिया सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और संयम भाई से कांटेक्ट में रहिए। अगर कुछ रेमेडीज़ आपको पता करनी है, आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो वो पूरी तरीके से सक्षम है इन सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए। बहुत सारे कोलैब दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी संयम भाई के साथ और बहुत एक लंबी जर्नी है जो साथ चलनी है। इसके बाद ये बोलूँगा भाई, जनता को कोई मैसेज आप देना चाहो? बस यही मैसेज देना चाहूँगा भाई कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना इंटेंट अच्छा रखोगे ना तो आप बचे रहोगे इन चीज़ों से, एज एन एंटरटेनमेंट ही लोगे। और भाई किसी चीज़ की उस चीज मतलब होता है ना एग्जिस्टेंस को वो करना, दरकिनार करना या दुत्कारना, ये मत करना, क्योंकि यू नेवर नो कब आपके साथ क्या हो जाए। तो भाई भगवान की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं सब भगवान की है भाई। मैं कह रहा हूँ प्रेत पिशाच भी भगवान के ही हैं भाई। तो मेरे भाई उनको अपनी ज़िंदगी में, उनको अपने डायमेंशन में रहने दो। पंगे के तौर पे या अपनी होछापंती के तौर पे कभी गलत मत करो, और किसी की माँ बेटी के साथ कभी गलत ज़िंदगी में मत सोचना, क्योंकि ये कर्म है भाई, ये वापस आएगा और अपनी बेटी के साथ होगा ना भाई, तब पता चलेगा भाई दर्द क्या होता है। तो बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ भाई, क्योंकि मैंने देखा भाई बहुत बहुत ब्रूटल जनता कर जाती है भाई, और वो हमारे बीच में से ही होते हैं भाई। मतलब इंटेंट वो पता क्या कॉन्सिक्वेंसेस इतने बुरे नहीं सोचे होते उन्होंने, पर होते हैं भाई और बाद में वो कर्म सारा हमारे पेटे आएगा भाई, हमारे हिस्से आएगा। क्योंकि पहली बार जिस बंदे ने भाई बंदूक दी है ना, चाहे वो बेची है भाई, कत्ल किसी ने किया, गोली किसी ने चलाई है, तो भाई कर्म उसका भी उतना ही बुरा हो गया भाई। जो एक एक चीज इन्वॉल्व है ना भाई, जो रिक्शा वाला लेके गया होगा ना कातिल को, वो भी इन्वॉल्व है मेरे भाई। तो बच के रहो भाई, अपना कर्म ठीक रखो भाई, जितना हो ज्यादा हो सके भाई। इसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे अब हम अवेलेबल हैं, तो हमारा कंटेंट आप वहाँ भी कंज्यूम कर सकते हैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे जिस टाइम पे हमारी मेन वीडियोस आती हैं, पॉडकास्ट आते हैं। और इसके बाद यही कहूँगा, जो प्यार आप स्पॉटिफाई को दे रहे हो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद उसके लिए कि हम टॉप 10 में आ चुके हैं। आप वो डिजर्व करते हो अक्षय भाई, आप वो थैंक यू सो प्यार, मच, थैंक यू सो मच भाई। आप सच में आप बहुत, मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ भाई आपको। और आपका जो फटर्निटी है ना, ये आपका सब्सक्राइबर फैन, इसको फैन बेस नहीं बोल सकते, ये फटर्निटी आपकी फैमिली है भाई, ये आपकी पावर है भाई, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और भाई ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो। अच्छा कंटेंट अगर चाहते हो ना कि सस्टेन करे भाई इंडस्ट्री में, तो भाई सपोर्ट करते रहो अक्षय भाई को। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। स्पॉटिफाई पे जैसे हम ट्रेंड कर रहे हैं इसी तरीके से प्यार दीजिए। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। आखिरी में आके फिर यही कहूँगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संयम भाई का चैनल है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके फॉलोअर्स पहुँचाइए, सब्सक्राइबर्स पहुँचाइए। और फिर भक्ति में लीन रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने माँ बाप को उसी तरीके से दर्जा दीजिए जिस तरीके से उन्होंने आपका पालन पोषण किया। अपने ग्राम देवता, कुल देवी देवता, जितने भी आपके भगवान पूजे जाते हैं, चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, जितना ज़्यादा हो सके उसमें उन्हें मानिए और प्यार दीजिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।